अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, डीप सीक ऑटो पायलट मनी मेकिंग सेटअप्स का पूरा कोर्स आपके सामने हाजिर है। और जो लोग नए आए हुए हैं उनको मैं बता दूं दो तीन लाइनों में कि ये कोर्स किस चीज़ के मुतालिक है। दोस्तों, हम जो है डीप सीक को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे सेटअप बनाते हैं जो कि कोडिंग से रिलेटेड होते हैं, और फिर हम उनको जो है डेवलप करने के बाद ऑनलाइन डिप्लॉय कर देते हैं। और डिप्लॉय करने के बाद हम उन्हें मोनेटाइज़ करते हैं, और मोनेटाइज़ करने के बाद जब वहाँ पर ट्रैफ़िक शुरू होती है, तो हमें इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। ये वन टाइम सेटअप होता है, हम इसे एक दफ़ा डिप्लॉय कर देते हैं और उसके बाद हम थोड़ी बहुत इसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं। और ये हमारा सेटअप हमें दिन-रात, सुबह-शाम साल के पूरे 365 दिन लगातार हमें इनकम जनरेट करके देता रहता है। दोस्तों, इंट्रोडक्शन के 1-2 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको आपने बड़े गौर से सुनना है। देखें, इस कोर्स में हम हर एक चीज़ कंप्लीट डिटेल और प्रैक्टिकल करके समझेंगे। मैं आपको बाकायदा टूल्स बनाना सिखाऊँगा, बना के दिखाऊँगा, उनको डिप्लॉय करके दिखाऊँगा, उनको मोनेटाइज़ करके इवन के वहाँ से आपकी इनकम भी स्टार्ट करके दिखाऊँगा कि इनकम कैसे स्टार्ट होगी। उसके बाद जितने भी एसेट्स मैं बनाऊँगा वो सारे के सारे ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि टूल्स किस तरह से बने हुए हैं, किस तरह डिप्लॉय हुए हैं और किस तरह उन पर ऐड चल रहे हैं और वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। मैंने आपके लिए एक कॉम्पिटिशन जो है वो अरेंज किया है। वो इस तरह है कि आप लोग सब के सब उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने-अपने टूल्स बनाएँ, और जिसके टूल्स सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे, हम उनको जो है एक स्पेशल सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे। और जो टॉप 5 होंगे, हम उनको अपनी किसी एक यूट्यूब की वीडियो में फीचर भी करेंगे और उनको मार्केट भी करेंगे। आपने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा कैसे लेना है? आपने सिंपली क्या करना है कि मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है और मुझे मैसेज करना है अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपना फ़ोन नंबर और साथ में अपने टूल का लिंक। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएँ, वहाँ पर आपको जो है डायरेक्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप सिंपली जो है इस कॉम्पिटिशन को जॉइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस कोर्स से इतना कुछ इंशाल्लाह ताला सीखने वाले हैं कि ये कोर्स आपको डिजिटल दुनिया की एक नई बुलंदी पर लाकर खड़ा कर देगा, और इस डिजिटल दुनिया को देखने का आपका नज़रिया मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह जाएगा इंशाल्लाह ताला। और आपको ऐसे-ऐसे आइडियाज़ आएँगे और ऐसी-ऐसी चीज़ें नज़र आएँगी जो आपने पहले कभी सोची भी नहीं थी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस कोर्स में सीखने क्या वाले हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको केस स्टडीज़ दिखाऊँगा कि ये जो काम है ऑलरेडी कौन लोग कर रहे हैं और इनसे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको प्रॉम्प्टिंग सिखाऊँगा कि किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोफ़ेशनल और कमर्शियल ग्रेड प्रॉम्प्ट्स बनाए जाते हैं, ताकि हमें मैक्सिमम रिज़ल्ट्स मिल सकें। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि डेवलपमेंट कैसे की जाती है, टूल्स एक्चुअली बनाए कैसे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको डिप्लॉयमेंट सिखाऊँगा कि टूल्स को जो है ऑनलाइन डिप्लॉय कैसे किया जाता है और पब्लिकली अवेलेबल कैसे किया जाता है। डिप्लॉयमेंट के मल्टीपल तरीके मैं आपको सिखाऊँगा प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के साथ। डिप्लॉयमेंट के बाद हम मोनेटाइज़ेशन सीखेंगे। मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस बताऊँगा कि किस-किस तरीके से जो है आप अपने टूल्स और अपने एसेट्स से पैसे बना सकते हैं, उनको कैसे मोनेटाइज़ कर सकते हैं, किस तरह जो है आप अपने पहले विजिटर से इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंड में मैं आपको एसईओ सिखाऊंगा कि आपने ऑन पेज एसईओ कैसे करना है। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ की टिप्स भी आपको दूंगा। तो दोस्तों, हम अपना कोर्स जो है बाकायदा स्टार्ट करेंगे। हम चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन पर और सबसे पहले देखेंगे केस स्टडीज के कौन लोग ये काम कर रहे हैं और वहां से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ केस स्टडीज़ दिखाता हूँ कि कौन लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और इससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों, आगे चल के मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म का रियलिटी चेक दूंगा, वो आपने लाजमी सुनना है, ठीक है। हम आ जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आप देखें तो इस वेबसाइट का नाम है wordcounter.net, ठीक है। जैसे ये एक पैराग्राफ मैंने इसे दिया हुआ है, इसमें यहाँ से जो है कट करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर दोबारा पेस्ट करता हूँ। इस वेबसाइट का काम बेसिकली क्या है कि कोई भी आप इसे टेक्स्ट देते हैं तो ये उस टेक्स्ट को एनालाइज करता है और चेक करता है कि इसमें कितने वर्ड्स हैं और कितने करैक्टर्स हैं और कितने सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद आपको रीडिंग लेवल, रीडिंग टाइम और उसके बाद कीवर्ड डेंसिटी भी बताता है कि कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा यहाँ पर रिपीट हुआ है। आप यहाँ पर देखें तो ये बहुत ही सिंपल सी एक वेबसाइट है और ये डीप सीक से आसानी के साथ बनाई जा सकती है। अब अगर हम इसकी ट्रैफिक की और इसके रेवेन्यू की बात करें कि ये कितना ट्रैफिक जनरेट कर रही है और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये वेबसाइट डाली हुई है wordcounter.net।
www.wordcounter.net। इसकी मंथली ट्रैफिक जो है वो है 7.313 मिलियन। दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और इसका विजिट ड्यूरेशन जो है 1 मिनट 26 सेकंड है। और उसके बाद अगर हम नीचे आए तो इसकी मैक्सिमम ट्रैफिक जो है यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूके, फिलीपींस और पाकिस्तान से आ रही है और 61% इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और अब अगर हम जो है इसके रेवेन्यू की बात करें तो हम आ जाते हैं यहाँ पर देखें तो ये वो वेबसाइट है wordcounter.net। और यहाँ पर जो है अगर आप इसका रेवेन्यू देखें, एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर मंथ जो है वो है तकरीबन $10,83,000। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। देखने में अनरियलिस्टिक लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो गलत बताया जा रहा है या कोई फ्रॉड है या कोई स्कैम है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये रियल नंबर्स हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी रियलिटी चेक है जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, वो आपने लाजमी सुनना है, तो आपको समझ आएगी कि ये नंबर्स इतने बड़े क्यों हैं। उसके बाद दोस्तों एक और वेबसाइट है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। इस वेबसाइट का नाम है PDF to PNG। ये एक सिंगल पेज वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सिंपल है, कोई और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर एक टूल है। ये टूल बेसिकली क्या काम करता है, कोई भी आप इसे PDF फाइल देते हैं तो इसे PNG इमेज में कन्वर्ट करके आपको दे देता है, और इसी तरह जो है PNG को PDF में कन्वर्ट करके दे देता है। ये दो बेसिकली इसके काम है। अगर हम इसकी ट्रैफिक चेक करें, हम इसका URL जो है वो कॉपी कर लेते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ये URL पेस्ट कर देते हैं और इसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं। pdf2png.com ट्रैफिक है पर मंथ 1.671 मिलियन, ठीक है। विजिट ड्यूरेशन 1 मिनट का है। और अगर हम नीचे आए तो ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, इंडिया, रशिया, जापान, और 72% ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और अगर हम इसका यहाँ पर रेवेन्यू देखें, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं और इसे एनालाइज करते हैं और हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखें तो इसका मंथली रेवेन्यू है तकरीबन $40,000 और एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर डे है $1,352, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है ये इतनी सिंपल है, आसानी के साथ डीप सीक के साथ बनाई जा सकती है। और ये सारी वेबसाइट जो है मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे बनाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और वेबसाइट है। ये भी एक बहुत सिंपल सी वेबसाइट है। इस वेबसाइट का क्या काम है कि ये फ्री इनवॉइसेस आपको बनाकर देती है। यहाँ पर आप लोगो अपलोड करते हैं, इनवॉइस किसको भेजनी है, किस चीज के लिए इनवॉइस बना रहे हैं, उसकी डिटेल्स, प्राइसिंग, डेट्स, पेमेंट टर्म्स, करेंसी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते होते हैं, नोट्स, और इस तरह जो है ये आपको एक PDF में इनवॉइस बना कर दे देती है। और ये वेबसाइट डीप सीक के साथ बहुत ही आसानी के साथ बनाई जा सकती है। ये एक बहुत सिंपल सी वेबसाइट है। अब जो है हम इसकी ट्रैफिक देख लेते हैं और साथ में जो है इसका रेवेन्यू देख लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है इसे पेस्ट करते हैं और इसे एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे इसकी ट्रैफिक देखें तो 1.980 मिलियन, विजिट ड्यूरेशन 4 मिनट। क्योंकि ये फॉर्म वगैरह फिल करने में काफी टाइम लगता है तो इसके लिए इसकी विजिट ड्यूरेशन जो है वो काफी ज्यादा है, और ये इतनी विजिट ड्यूरेशन बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। सबसे ज्यादा ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूके, कनाडा और इंडोनेशिया से है। डायरेक्ट ट्रैफिक 64% और ऑर्गेनिक 30% है। अब जो है हम इसका रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू के लिए हम जो है इसका URL यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसे एनालाइज करेंगे। अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि इनका एस्टिमेटेड पर मंथ जो रेवेन्यू है वो है $50,000, पर डे $1,674। दोस्तों ये अगेन काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं जो कि मैं आपको रियलिटी चेक में बताऊंगा कि ये ऐसे क्यों हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हम सिर्फ ये टूल्स बना सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों मेरे कोर्स लेट होने की वजह ये भी थी कि इसमें मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें ऐड की थी जो कि यूट्यूब की नई पॉलिसीज़ के बाद हम यूट्यूब पर दिखा नहीं सकते। आप इससे ऐसी चीज़ें बना सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इससे डाउनलोडर्स बना सकते हैं, यूट्यूब डाउनलोडिंग ऑनलाइन टूल बना सकते हैं, इंस्टाग्राम रील डाउनलोडिंग ऑनलाइन टूल बना सकते हैं, टिकटॉक डाउनलोडिंग ऑनलाइन टूल बना सकते हैं। इसके अलावा स्पॉटिफाई का और इसके बाद फेसबुक का आप सारे के सारे डाउनलोडिंग टूल इससे बना सकते हैं। और उसके बाद जो है आप बॉट्स बना सकते हैं। आप बाइनेंस का ट्रेडिंग बॉट बना सकते हैं और वो बॉट जो है आप डिप्लॉय कर दें, वो आपके लिए बाइनेंस पर ट्रेडिंग करता रहेगा। और उसके बाद जो है आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बॉट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद आप हर किस्म के कन्वर्टर्स यहाँ पर बना सकते हैं। जितने भी कन्वर्टिंग टूल्स होते हैं, भले वो PDF से रिलेटेड हों, इमेजेस से रिलेटेड हों, वीडियो से रिलेटेड हों, या किसी और फाइल टाइप से रिलेटेड हों, वो आप बना सकते हैं। उसके बाद आप कैलकुलेटर्स बना सकते हैं, एज कैलकुलेटर हो, वेट कैलकुलेटर हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, सोशल से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कैलकुलेटर, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार टूल्स हैं। अगर मैं बताने लग जाऊं तो आधा घंटा इसी में गुजर जाएगा। तो मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा आप कौन कौन से टूल्स इससे बना सकते हैं। बाकी आप मेरी वेबसाइट विजिट करके वहाँ पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी बने बनाए टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पर एम्बेड भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये जो रेवेन्यू है वो अनरियलिस्टिक है, या तो आप ये गलत बताया जा रहा है, या कोई फ्रॉड है, स्कैम है,
ये बस वीडियो बनाने के लिए आपको बताया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रियल और ऑथेंटिक नंबर्स हैं जो भी आप देख रहे हैं। लेकिन रियलिटी चेक यहाँ पर बहुत बड़ा ये है कि ये वेबसाइट्स जो हैं वो बहुत पुरानी हैं। इनके पीछे पूरी की पूरी टीम्स बैठी हुई हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सेटअप बनाया हुआ है और बहुत ही तगड़े लेवल के एसईओज किए हुए हैं। सालों की मेहनत और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ये लोग इस पोजीशन पर हैं कि ये लोग इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या हम भी इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? तो सादा जवाब है स्टार्ट में नहीं। स्टार्ट में आप इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि जब आप कोई नई वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी डोमेन की एज कम होती है, आपकी डोमेन की अथॉरिटी कम होती है, आपकी वेबसाइट छोटी होती है, एसईओ कम होते हैं। तो स्टार्ट में आपको बहुत थोड़ी ट्रैफिक आती है। उसके बाद जैसे ही जैसे टाइम गुजरता जाता है आप एसईओ इम्प्रूव करते जाते हैं अपनी वेबसाइट के, तो ऐसा ऐसा आपकी ट्रैफिक भी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आप मेहनत करते जाते हैं, ख़ासतौर पर एसईओ के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ट्रैफिक भी बढ़ती जाती है और एक एक दिन ऐसा आता है कि आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ पर रह के ये सारी चीज़ें देखें भी सही, समझें भी सही और करें भी सही। देखें, स्टार्ट में आपके पास कम ट्रैफिक होती है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप एसईओ इम्प्रूव करते जाते हैं तो आपकी ट्रैफिक भी बढ़ती जाती है और साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ता जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप जो है टूल बना के वेबसाइट लॉन्च करेंगे, बस वायरल हो जाएगी, मिलियंस में ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी और आपके पास हज़ारों डॉलर्स और मिलियन डॉलर आपके इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा मेहनत इस काम पर करेंगे आपको उतना अच्छा इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगेन मैं आपको कहूँगा कि हमेशा आप लोगों ने ग्राउंड रियलिटीज़ पर रह के काम करना है। हमेशा आपने मेहनत करनी है और मेहनत एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आपको ज़रूर एक ना एक दिन पे ऑफ करती है। तो दोस्तों, अभी तो हमने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ये टूल्स जो है हम डीप सीक की हेल्प से बनाते कैसे हैं। दोस्तों, ये एक वेबसाइट जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है, वर्ड काउंटर। सपोज हम ये वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ये टूल बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको मल्टीपल टूल्स वैसे बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन हम स्टार्ट इससे करते हैं। हम सिंपल टूल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको मॉडरेट किस्म का टूल बना के दिखाऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा एडवांस टूल भी बनाकर दिखाऊंगा। तो हमने क्या करना है कि ये टूल बनाना है, वर्ड काउंटर। इसके लिए ना हमने एक प्रॉम्प्ट लिखना है। दोस्तों, इस काम में जो है प्रॉम्प्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जितना अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट होगा आपको उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कम से कम एरर्स मिलेंगे और आपका काम जो है हाई क्वालिटी और कमर्शियल ग्रेड का होगा। तो प्रॉम्प्ट कैसे तैयार करते हैं, मैं आपको एक ज़बरदस्त, आसान और प्रोफेशनल और ज़बरदस्त, आपको मज़ा आ जाएगा वो तरीका देख के। वो इतना है ही इतना ज़बरदस्त तरीका। आपने खुद एआई से ही प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है और मैं आपको बताता हूँ तरीका कैसे करवाना है। अब हमने ये वेबसाइट बनानी है, ठीक है। इसके लिए जो है आप या तो डीप सीक पर आएं और स्टार्ट से सारा प्रॉम्प्ट अपने हाथ से खुद लिखें, या फिर एक और स्मार्ट और प्रोफेशनल तरीका है जो कि मैं आपको समझाता हूं। हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर और यहां से जो है हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट जो है वो इससे लिखवाएंगे जो कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा। मिसाल के तौर पे ये जो वेबसाइट है इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी जो वेबसाइट है उसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो। ये बेसिकली होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। कंटेंट आपने इसका नहीं देखना, बेसिकली मैं आपको डिजाइन दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि डिजाइन जो है हमारी वेबसाइट का कुछ इस तरीके से हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लूंगा। यहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर मैं ये स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आई वॉन्ट यू टू क्रिएट comprehensive prompt that I will use for DeepSeek to generate a web-based word counter tool using CSS, HTML and JavaScript। उसके बाद मैं इसे कहता हूँ for the website design use reference image that I provided you। ये वाला फोटो जो हमने इसे दिया है, हम इसे कह रहे हैं कि डिजाइन के लिए ये वाली इमेज जो है एज ए रेफरेंस यूज करें। उसके बाद नोट यूज इमेज ओनली फॉर डिजाइन रेफरेंस, कि इसमें कंटेंट जितना भी है उससे इग्नोर करें और इस इमेज को सिर्फ डिजाइन के रेफरेंस के लिए यूज करें। उसके बाद रिक्वायर्ड फंक्शंस एंड फीचर्स। अब हमने अपने टूल के अंदर जो जो फंक्शंस और फीचर्स डालने हैं उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखनी है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये पैराग्राफ में हटा देता हूँ और यहाँ से जो है, बल्कि वापस डाल देते, हम यहाँ से जो है ये कॉपी कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद और क्या करते हैं कि वापस आते हैं यहाँ पर और यहाँ से जो है कीवर्ड डेंसिटी की जो चीज़ें हैं ये भी कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। अब हमने इसकी फंक्शनैलिटी बता दी है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। अब हम ये नंबर्स जो हैं वो पैराग्राफ के वो हटा देते हैं। उसके बाद हम इसे कहते हैं वेबसाइट शुड बी हाईली फंक्शनल एंड रिस्पॉन्सिव। अब ये सिंपल सी चीजें मैंने इसे बताई हैं, ठीक है। और एंड में एक लाइन और भी ऐड कर देते हैं, राइट ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट फॉर मैक्सिमम कमर्शियल ग्रेड रिजल्ट्स। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट हमने लिख दिया इसको। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब इसने हमारे लिए जो है वो प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो है बेसिक चीज, आई वांट यू टू क्रिएट ए फुली फंक्शनल रिस्पॉन्सिव एंड कमर्शियल ग्रेड वेब बेस्ड वेब काउंटर टूल यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ओनली। यानी कि हमारी कोड रिक्वायरमेंट्स ये 3 है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद डिजाइन स्टाइल फ्रॉम द रेफरेंस इमेज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। ठीक है, अब ये देखें ये सारा इसने जो डिजाइन स्टाइल है ये इसने हमारी इमेज जो हमने दी थी उस इमेज से निकाला है। उसके बाद कोर फीचर्स, लाइव वर्ड काउंट, कैरेक्टर काउंट, सेंटेंस काउंट, पैराग्राफ काउंट, कॉलेज स्टूडेंट रीडिंग लेवल, एस्टिमेटेड रीडिंग टाइम, एस्टिमेटेड स्पीकिंग टाइम, कीवर्ड डेंसिटी। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायर्ड, रियल टाइम अपडेट, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, कीवर्ड डेंसिटी, टेबल इन क्लीन रीडेबल फॉर्मेट इनसाइड इट्स ओन कार्ड, डिजाइन रिक्वायरमेंट, स्मूथ होवर इफेक्ट्स, क्लीन स्पेसिंग, लाइट शैडो, कोड रिक्वायरमेंट्स। यानी कि देखें आप कितना ही जबरदस्त और प्रोफेशनल किस्म का इसने हमें प्रॉम्प्ट जो है वो बनाकर दे दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से जो है कॉपी करते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद आ जाते हैं डीप सीक के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम डीप सीक की क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम कोई और टूल इस्तेमाल क्यों नहीं करते, हम चैट जीपीटी इस्तेमाल क्यों नहीं करते। देखें चैट जीपीटी जो है डीप सीक से ज़्यादा फास्ट भी है, ज़्यादा ह्यूमर भी है, लेकिन चैट जीपीटी की लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप चाहें तो चैट जीपीटी का प्रो वर्जन ले लें, पेड जो होता है वो डीप सीक की जो लिमिटेशंस हैं लेंथ की, टेक्स्ट की, उसके बराबर हो जाता है। तो आप वहाँ से फिर आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने फ्री में यूज़ करना है तो डीप सीक से बेहतर कुछ नहीं है। उसमें डीप सीक का एक फ़ायदा ये भी है कि डीप सीक स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि वो कोड्स और टेक्निकल चीज़ें जनरेट कर सके। तो डीप सीक की स्पेशलिटी है कि वो टेक्निकल चीज़ें ख़ास तौर पर कोडिंग टूल्स और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा माहिर है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है, स्पेशली फंक्शनैलिटीज़ और लॉजिक से रिलेटेड होते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देना है और सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब ये क्या करेगा कि ये हमारे लिए वर्ड काउंटर टूल बनाना शुरू कर देगा। देखिए इसने सबसे पहले जो है कलर थीम और इस तरह की चीज़ें डिफाइन करना शुरू कर दी हैं। उसके बाद बॉडी बनाना शुरू कर दी है। उसके बाद इसने CSS लिखना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों ये वो मैजिक है, ये वो चीज़ है जो कि कुछ अरसा पहले तक हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब जो है ये हमारे पास अवेलेबल है और हम जो है इसे फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो एसेट है, ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आज से 1 साल पहले अगर किसी ने ये काम करना होता, इस तरह की वेबसाइट्स बनानी होती, तो उसे जो है 5-6 साल 7 साल कोडिंग सीखनी पड़ती, लोगों के साथ एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ता, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते और उसके बाद जाके वो बंदा इस काबिल होता कि इस तरह की प्रोग्रामिंग करके इस तरह की वेबसाइट या फिर टूल जो है वो लॉन्च कर सकता था। अब जो है एक आम बंदा जिसे कोडिंग की कोई समझ नहीं है, प्रोग्रामिंग की कोई समझ नहीं है, वो भी कमर्शियल ग्रेड वेबसाइट्स और टूल्स आसानी के साथ डीप सीक की हेल्प से वो बना सकता है। दोस्तों ये वो चीजें हैं जिन्होंने वेब डेवलपमेंट को और कोडिंग को, प्रोग्रामिंग को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। अब यकीन करें एक ऐसा बंदा जिसने 5 साल कोडिंग सीखी है और जिसने बिल्कुल कोडिंग नहीं सीखी हुई, वो दोनों एक किस्म का कंटेंट और एक किस्म का जो है रिसोर्सेज जो है वो आसानी के साथ जनरेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसने जो है हमारे लिए कोड जो है वो लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम इसे यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर रन भी कर सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेते हैं। हमने क्या करना है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं फाइल का, हम इंडेक्स रख लेते हैं और यहाँ पर जो सेव एज टाइप है वो है HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ से कॉपी कोड करते हैं तो फिर जो है आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कोड पेस्ट करना होगा, फिर वहां से सेव एज करके फाइल टाइप्स चेंज करनी होगी, फिर नाम लिखना होगा। लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट अगर डाउनलोड करें, मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, आपके लिए आसान रखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अगर आप यहाँ से कोड कॉपी करते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा जहां आपने कोड को सेव करना है। यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं जो हमने कोड कॉपी किया था, और फाइल में जाएंगे, यहाँ से सेव एज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई भी हम नाम लिख देते हैं इसका, जैसे index2, और यहाँ से जो है हम ऑल फाइल्स सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है फाइल टाइप हमने डालनी है कि फाइल टाइप है कौन सी, क्योंकि HTML फाइल है तो हम जो है index2.html लिख देंगे। उसके बाद इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें, एक जो इंडेक्स फाइल जो हमने डायरेक्ट डाउनलोड की थी और index2, ये दोनों एक ही फाइल्स हैं। बेसिकली मैंने दो तरीके से सेव करना सिखाई हैं, तो इसलिए हम जो है एक डिलीट कर देते हैं। अब जो है हम इसे रन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं ये है क्या चीज। ये बेसिकली एक HTML फाइल है, एक ब्राउजर की फाइल है। आप इसे किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये अभी लाइव नहीं है। आपकी वेबसाइट रेडी है लेकिन लाइव नहीं है। ये आपके लोकल कंप्यूटर में किसी ब्राउजर पर रन होगी। अगर आप चाहें तो आप इसे किसी भी ब्राउजर पर जो है इसे रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ब्रेव इंस्टॉल है, मैं ब्रेव पर भी कर सकता हूँ, गूगल क्रोम पर भी कर सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज पर भी कर सकता हूँ। ये आपकी मर्जी होती है जहां मर्जी रन करें। सपोज हम इसे गूगल क्रोम पर रन करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसने जो है हमारी थीम के हिसाब से इसने हमें वर्ड काउंटर टूल बनाकर दे दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोई पैराग्राफ डालकर चेक करते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। अब देखें यहाँ पर छोटी छोटी एनिमेशंस भी हैं, क्लियर, काउंट और पेस्ट का ऑप्शन भी है। उसके बाद नीचे कीवर्ड डेंसिटी का पूरा एक अलग कार्ड है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो यहाँ पर मौजूद था ये पैराग्राफ, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसने वर्ड्स को काउंट किया है, उसके बाद कैरेक्टर्स को काउंट किया है, उसके बाद कैरेक्टर्स नो स्पेस, उसके बाद सेंटेंसेस, उसके बाद पैराग्राफ्स, उसके बाद रीडिंग लेवल, उसके बाद रीडिंग टाइम, स्पीकिंग टाइम। उसके बाद हम कीवर्ड डेंसिटी पर आ जाते हैं। बार 10, अनाउंसमेंट 9, शॉपिफाई 4। अब यहाँ पर हम कंपेयर भी कर लेते हैं। देखें यहाँ पर जो है बार 11, अनाउंसमेंट 10, शॉपिफाई 4, और यहाँ पर 10, 9, 9, 7 और शॉपिफाई 4 ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा टूल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने अपना टूल तो रेडी कर लिया है डीपसीक की हेल्प से। अब हम इसे डिप्लॉय कैसे करेंगे। दोस्तों, डिप्लॉयमेंट के मैं आपको मल्टीपल तरीके बताऊंगा और डिटेल में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो है हम और टूल्स बनाते हैं एक दो, ताकि आपको सही से अच्छे से समझ आ जाए कि टूल्स बनाए किस तरह जाते हैं। पहले मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से टूल्स बनाना सीख लें, और उसके बाद जो है अगर कोई एरर्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको किस तरह सॉल्व करते होते हैं, और उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे और कंप्लीट डिटेल में डिप्लॉयमेंट सीखेंगे। अब मैं आपको जो है एक वेबसाइट दिखाता हूँ। यहाँ पर सोशल ब्लेड, ये एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट क्या करती है कि ये यूट्यूब एनालिटिक्स प्रोवाइड करती है। आप किसी भी चैनल के यहाँ पर एनालिटिक्स देख सकते हैं कि कितने व्यूज हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, मंथली व्यूज कितने हैं, इस तरह का यानी कि डाटा ये आपको प्रोवाइड करती है। हम क्या करते हैं कि हम यूट्यूब पर जाते हैं, जैसे ये आजाद चाय वाला का चैनल है, हम इसका लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं और इसे एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पर देखें ये आजाद चाय वाला का चैनल यहाँ पर आ गया है। ठीक है, SB रैंक है, सब्सक्राइबर रैंक है, व्यू रैंक है, उसके बाद वीडियो काउंट है, व्यूज का काउंट है, सब्सक्राइबर का काउंट है यहाँ पर, और नीचे और भी काफी सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें रेवेन्यू भी शामिल है। अब हम ये टूल बनाना चाहते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट जो है वो लिख कर रखा हुआ है। यहाँ पर देखें ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ डीपसीक के ऊपर। यहाँ पर मैं न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये आपको प्रॉम्प्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आसानी के साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ए यूट्यूब एनालिटिक्स टूल दैट अलाउज यूजर्स टू सर्च फॉर any YouTube channel and display detailed analytics about the channel. The tool should fetch real-time data using the YouTube Data API. ये चीज जो है बेसिकली मैं आपको अभी समझाना चाह रहा हूँ। The tool should fetch real-time data using the YouTube Data API. अब देखें जो YouTube के एनालिटिक्स होते हैं और YouTube का जो डाटा होता है वो YouTube के पास होता है। कोई ब्राउजर डायरेक्टली उसे ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकता, ये पब्लिक डाटा नहीं होता। कोई टूल उसे ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए हमें API कीज चाहिए होती हैं। कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि API बेस्ड टूल्स होते हैं। अब ये API बेस्ड टूल्स क्या होते हैं ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। API बेसिकली एक लिंक होता है, जैसा कि हम एक बंदा दूसरे बंदे को कॉल करता है और कॉल एक उन दोनों के दरमियान लिंक होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का बेसिकली वो लिंक होता है। उस लिंक के जरिए आप इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेजते और लेते हैं। इसी तरह API एक लिंक होता है जिससे वेबसाइट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे से डाटा लेते और देते हैं।
इसी तरह अगर हम ये टूल बनाते हैं तो हमारा टूल जो है एक लिंक के ज़रिए से यूट्यूब के डेटाबेस से कनेक्ट होगा और वहाँ से जितना भी पब्लिक डाटा अवेलेबल होगा उस एपीआई लिंक के ज़रिए वो सारा डाटा लेगा और हमें अपने ब्राउज़र पर दिखाएगा। अब एपीआई सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं होता, ये बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी मुख्तलिफ इकसाम भी होती हैं। मिसाल के तौर पर आपको वेदर वेबसाइट के लिए फ्री एपीआईज भी मिल जाएंगे, पेड एपीआईज भी मिल जाएंगे। एपीआईज फ्री भी होती हैं और पेड भी होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई वेदर वेबसाइट बनानी है तो आपको फ्री एपीआईज भी मिल जाएंगी। पेड एपीआईज जो होती हैं वो आपको बहुत सारा डाटा भी देती हैं और आपको प्रोसेसिंग भी प्रोवाइड करती हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक ऐसा टूल बनाया है जिसमें बैक एंड प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर कोई इमेज एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, इमेज एडिटिंग का आपने कोई ऑनलाइन टूल बनाया है। आपका जब टूल इमेज को एडिट करेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो ब्राउज़र पर आपके फ्रंट एंड पर वो सारा कुछ प्रोसेस नहीं कर सकता। उसके लिए एक बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपका बैक एंड में कहीं मौजूद होगा, किसी और सर्वर पर पड़ा होगा। तो वो एपीआई से उससे लिंक होगा और सारा डाटा जो है वो भेज रहा होगा, रिक्वेस्ट भेज रहा होगा और बदले में डाटा ले रहा होगा। तो अल्टीमेटली आपकी इमेज प्रोसेसिंग आपके ब्राउज़र पर हो रही होगी। बेसिकली मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ इमेज एडिटर की। तो वो जो बैक एंड होता है वो आपका बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, एक बड़ा प्रोग्राम होता है और वजनी प्रोग्राम होता है। इसके लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है जो कि आप फ्रंट एंड पर अपने ब्राउज़र पर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अपना फ्रंट एंड जो है वो अलग रखते होते हैं और बैक एंड जो है वो अलग रखते होते हैं। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि अभी हमने सिंपल टूल बनाया, इनकी प्रोसेसिंग जो है फ्रंट एंड में मैनेज हो सकती होती हैं क्योंकि ये लाइट वेट टूल होते हैं। जो बड़े टूल्स होते हैं जिनके लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होती है उनके लिए हम बैक एंड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फ्रंट एंड उनके लिए छोटा पड़ जाता है और वो क्रैश कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले बताया इमेज एडिटिंग टूल, इसके लिए हमें एक बैक एंड चाहिए होता है जो कि हम अलग सर्वर पर जो है उसे सेटअप करते हैं और एपीआई के साथ उसे लिंक कर देते हैं। अब अगर कुछ लोग जो है अपना खुद का बैकएंड नहीं बनाना चाहते तो वो दूसरों के बैकएंड को इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बैकएंड्स बनाती हैं, वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाकर सर्वर्स पर डिप्लॉय कर देते हैं और लोगों को एपीआई कीज जो है वो सेल करते हैं और लोग उनकी एपीआईज को इस्तेमाल करके अपने फ्रंट एंड पर अपने टूल्स को जो है ऑपरेट करवाते हैं। इसी तरह जो है ये एपीआईज काम करती हैं। एपीआईज फ्री भी हो सकती हैं, एपीआईज पेड भी हो सकती हैं, एपीआईज की लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये एपीआई वाला जो चीज़ है ये आपको क्लियर होगी कि एपीआई क्या है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा जो टूल है YouTube एनालिटिक्स टूल, इसके लिए भी हमें API रिक्वायर्ड है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, हम यहाँ पर क्लाउड कंसोल पर आ जाते हैं। यहाँ क्लाउड कंसोल से जो है हमने एक YouTube की API जनरेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर एक अकाउंट बना लेना है। आप गूगल से आसानी से बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपने सिलेक्ट ए प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी आप जो है नाम लिख देते हैं। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ माय प्रोजेक्ट। उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ सिलेक्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ माय प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ से जो है एपीआई की जो है वो जनरेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एपीआई सर्विसेज में जाएंगे, उसके बाद लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है हमने नीचे आना है और यहाँ पर YouTube डाटा API वॉल्यूम 3 हमने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर से जो है हमने इसे इनेबल कर देना है। देखें जी हमारी API जो है वो इनेबल हो चुकी है। अब हमने यहाँ से API की जो है वो जनरेट करनी है। यहाँ क्रिएट क्रीडेंशियल्स पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम पब्लिक डाटा सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी API की जो है वो जनरेट हो चुकी है। ठीक है, हम इसे जो है कॉपी कर लेंगे और यहाँ डन पर क्लिक कर लेंगे। अब अगर हम क्रीडेंशियल्स में आए, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी एक API की नजर आ रही है। ठीक है, आप यहाँ शो की पर क्लिक करें तो आपके सामने ये की खुलकर आ जाती है। आपने क्या करना होता है, सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करना होता है। उसके बाद जैसे आप अपनी API की जनरेट कर लेंगे और उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो है जैसे मैंने अपनी API की यहाँ पर डाली हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी API की डालनी होगी। ये API की क्या काम करेगी कि गूगल क्लाउड कंसोल से YouTube का डाटा हासिल करेगी और हमारे टूल पर दिखाएगी। तो याद रहे ये
API की जो है वो सीक्रेट होती है, आपने किसी से शेयर नहीं करनी होती। तो हम क्या करते हैं कि इसे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ये प्रॉम्प्ट बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉम्प्ट बनाकर दिखाया है। तो इसने हमारे लिए जो है YouTube एनालिटिक्स टूल बनाना शुरू कर दिया है। ये हमारा कोड लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। वो ये है कि इसने जो है हमें HTML फाइल दी है index.html, और उसके बाद इसने हमें एक और फाइल दी है styles.css, और उसके बाद ये हमें एक तीसरी फाइल भी देगा जावास्क्रिप्ट की। अब इसने हमें ये तीनों कोडिंग फाइल्स अलग-अलग दी हैं। ये कोडिंग फाइल्स अलग-अलग भी हो सकती हैं और ये सारी की सारी इकट्ठी HTML के अंदर भी हो सकती हैं। जैसे कि हमारा पहले वाला जो ये टूल था, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे नीचे हमें जावास्क्रिप्ट मिल जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से ऊपर जो है हमें HTML मिल जाता है और उससे ऊपर हमें इसका CSS मिल जाता है। एक HTML फाइल में ये सारी चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों फाइलें अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन ये सारी की सारी भले इकट्ठी हों या अलग हों, एक ही तरीके से मैनेज होती हैं। यहाँ पर देखें तो इसने हमें जावास्क्रिप्ट फाइल भी बना रहा है हमारे लिए। अब ये 3 फाइलें हमें बेसिकली मिली हैं। अब ये 3 अलग अलग होना या इकट्ठे होना, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है? देखिए, ना कोई फ़ायदा होता है कोई खास और ना ही नुकसान होता है। थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि आपको ये मैनेज करने में आसानी होती है। आपका सारा डिज़ाइन एक तरफ होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है और जो है इसका फीचर और फंक्शनैलिटी इसकी बिल्कुल अलग होती है। अगर आपने कोई चीज़ें चेंज करनी है, कोई मसला मसाइल है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसी पोर्शन ऑफ कोड को इस्तेमाल करके अपना वो एरर जो है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा टूल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम ये तीनों फाइलें जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले हम ये HTML फाइल index.html डाउनलोड करेंगे। यहाँ से हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं YouTube के नाम से, और इस फाइल का नाम हम रख देते हैं इंडेक्स। उसके बाद इसे सेव कर देते हैं। ये डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद जो है हमने CSS की फाइल डाउनलोड करनी है styles.css। हम यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे स्टाइल्स और इसे सेव कर देंगे। उसके बाद हमारी तीसरी फाइल जावास्क्रिप्ट की, इसे भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसका नाम हम रखेंगे script.js। यहाँ से इसे सेव कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हमने ये 3 फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर डाउनलोड की हैं। याद रहे ये तीनों फाइल्स जो हैं वो एक ही फोल्डर के अंदर हों। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में कनेक्टेड होती हैं, इसलिए। अब हम क्या करते हैं कि इसे यहाँ से रन करते हैं। हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं? हम गूगल क्रोम कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा टूल जो है खुलकर आ चुका है। ये बहुत सिंपल सा देखें इसका डिस्प्ले है। यहाँ पर जो हमने देखा था यहाँ पर सोशल ब्लेड का, ये बहुत एडवांस किस्म का बना हुआ है। क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट जो है बहुत सिंपल था, इसलिए ये टूल भी जो है वो बहुत सिंपल सा बनकर हमारे सामने आया है। अब हम क्या करते हैं कि आज़ाद चाय वाले का लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करके यहाँ पर आते हैं अपने टूल के ऊपर और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं और एनालाइज पर क्लिक करते हैं। अब देखें इसने हमें स्टैट्स दिखाना शुरू कर दी हैं। टोटल वीडियोस, व्यूज, क्रिएशन डेट, कंट्री, सब्सक्राइबर्स, चैनल का टाइटल, चैनल आईडी, कीवर्ड्स, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, और ये चार्ट्स दिखा रहा है लेकिन जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये आप अपने प्रॉम्प्ट्स को इम्प्रूव करके ये चार्ट्स भी आप यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बेसिक मैंने डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया है कि कैसे आप APIs का इस्तेमाल करके टूल्स को बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं यहाँ पर वापस DeepSeek के ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस टूल बनाकर दिखाता हूँ। इस टूल के बाद जो है हम डिप्लॉयमेंट की तरफ चलेंगे कि हमने अपने टूल्स को डिप्लॉय कैसे करना है। ये सारी चीज़ें समझाना इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारा कंप्लीट कोर्स है और मैं चाहता हूँ इसमें आप तकरीबन सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाएं। आपको ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट का पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आसानी के साथ मुमकिन हैं जो कि आप कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यू चैट पर जाते हैं और मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिख कर रखा हुआ है यहाँ पर, वो है क्रिप्टो डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पर लाता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें ये बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये भी मैंने चैट GPT की हेल्प से ही बनाया है। अब ये थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस किस तरह है? क्योंकि ये 20 से ज्यादा APIs कीज इस्तेमाल करता है और ये ऐसी APIs कीज हैं जिनको हासिल करने के लिए आपको कोई अकाउंट नहीं बनाने पड़ते, बल्कि ये पब्लिक API कीज होती हैं जो कि पब्लिकली यूज हो सकती होती हैं। आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना होता,
आपने सिंपली एपीआई की डालनी होती है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होती है और वो आपको डाटा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है। इसका डैशबोर्ड देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये डैशबोर्ड काम किस तरह करता है। ये बेसिकली ये डैशबोर्ड बाइनेंस के ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। तो आप देखेंगे ना इसकी फंक्शनैलिटी तो आपको अच्छे से समझ आएगी कि ये वर्क किस तरह करता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एपीआईज के लिस्ट भी मिल जाएगी। बाइनेंस की एपीआई, उसके बाद काफ़ी सारे रेस्ट एपीआईज हैं, कॉइन गैको की एपीआई भी यहाँ पर मौजूद है, बाइनेंस फ्यूचर की एपीआई है, उसके बाद फाइनेंस की न्यूज़ की एपीआई है, टॉप गेनर्स और लूजर्स की एपीआई है। यानी कि 20 से ज़्यादा एपीआईज इस्तेमाल हुई हैं। इसके रिजल्ट जब आप देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसे क्रिएट करते हैं। इस टूल को बनाकर दिखाने का मकसद जो है वो ये है कि आप मल्टीपल एपीआईज और मुख्तलिफ किस्म का डाटा एक जगह पर इकट्ठा कैसे दिखा सकते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड टूल कैसे बनाया जा सकता है जो कि मुख्तलिफ किस्म का डाटा, लाइव डाटा एक जगह पर इकट्ठा दिखा सके जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो, और उस डाटा को आप इस्तेमाल करके अपनी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करके नई नई चीज़ें भी कर सकते हैं। ये चीज़ जो है प्रूव करेगा ये टूल जो हम अब बना रहे हैं। ओके दोस्तों, हमारा जो टूल है वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखें इसने कितना बड़ा सारा कोड लिखा है। ये काम चैट जीपीटी से नहीं होता, ये डीप सीक ही कर सकता है। अच्छा, तो हम जो है इसे यहाँ से डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर न्यू फोल्डर बना लेते हैं, डैशबोर्ड, और यहाँ पर जो है इसको इसे हम सेव कर लेंगे। ठीक है, हमारा कोड जो है वो सेव हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर में और यहाँ पर डैशबोर्ड में, और ये हमारा फाइल है जो कि हमने अभी क्रिएट की है। हम जो है गूगल क्रोम पर इसे रन करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारा एक डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देखें तो ट्रेडिंग सिग्नल्स, उसके बाद मार्केट ओवरव्यू, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, फ्यूचर्स डाटा, वेल्स ट्रेड, इकोनॉमिक कैलेंडर, सोशल सेंटिमेंट, लेटेस्ट न्यूज़, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स और मैक्रो मार्केट। ये वो सारा डाटा है जो कि रियल टाइम एपीआई कॉल्स की हेल्प से हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है ट्रेडिंग सिग्नल्स भी कैलकुलेट करके एक स्ट्रैटेजी मैंने इसको दी थी प्रॉम्प्ट के अंदर, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए ये जो है हमारे लिए ट्रेडिंग सिग्नल्स भी यहाँ से क्रिएट करेगा। अब आपने ये ट्रेडिंग सिग्नल्स फॉलो करके जो है ना ट्रेडिंग नहीं शुरू कर देनी। ठीक है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ताकि मैं आपको समझा सकूं, आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि मल्टीपल एपीआईज को यूज़ कैसे किया जाता है, इनका यूज़ केस कैसे क्या होता है, इनसे डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये डैशबोर्ड जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अब यहाँ सबसे ऊपर बार देखें तो यहाँ हमें बीटीसी की प्राइस नजर आ रही है, उसके बाद इथेरियम की, बीएनबी की, सोल की, एक्सआरपी की, एडीए और डॉज और डॉट, इस तरह, यानी कि ये हमें ऊपर प्राइसेस बता रहा है। उसके बाद मार्केट ओवरव्यू बता रहा है, बीटीसी की प्राइस जो है इस वक्त ये है। उसके बाद टोटल मार्केट कैप बता रहा है, बीटीसी की डोमिनेंसी बता रहा है और एक्टिव क्रिप्टो करेंसीज बता रहा है। उसके बाद फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की एपीआई मैंने शामिल की थी, वो बता रहा है। फ्यूचर्स का डाटा बता रहा है, वेल ट्रेड्स बता रहा है कि कितनी ट्रेड्स जो हैं वो बड़ी बड़ी इस वक्त हो रही हैं। देखें यहाँ पर बाई की ट्रेड्स आ रही हैं, ये साथ साथ जैसे जैसे डाटा रिफ्रेश करता जाएगा आपकी सेल की ट्रेड्स भी मिल रहेंगी। उसके बाद मैक्रो मार्केट में हमें गोल्ड की प्राइस नजर आ रही है। उसके बाद टॉप गेनर्स एंड लूजर्स 24 आवर्स, हैश कॉइन ने 11% गेन किया है, एआरबी ने 8.34% जो है वो लूज किया है। उसके बाद लेटेस्ट न्यूज़, जितने भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ होगी लेटेस्ट, वो आपको यहाँ पर शो होती जाएगी। उसके बाद सोशल सेंटिमेंट, सोशल सेंटिमेंट में मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया के एपीआईज को इस्तेमाल करता है और उन एपीआईज को जो है यूज़ करके यहाँ पर सेंटिमेंट क्रिएट करता है बीटीसी का। यहाँ पर बुलिश सेंटिमेंट है 72%, यानी कि पॉजिटिव सेंटीमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर, ये यहाँ पर कोई भी इवेंट्स होने वाले होते हैं जो नए, जो कि मार्केट पर असर रखते होते हैं, कि वो दिखाता है। इस सारे डैशबोर्ड का मकसद जो है वो ये है कि आपको ये पता चल सके कि मल्टीपल एपीआईज, मुख्तलिफ किस्म का डाटा एक जगह पर इकट्ठा इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ये टूल बेसिकली मैंने उस चीज़ के लिए क्रिएट किया है।
अभी यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है नो स्ट्रॉन्ग सिग्नल डिटेक्टेड एट दिस टाइम। इसको मैंने एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड की थी, वो स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए कॉन्टिन्यूसली मार्केट पर नजर रखता है और जैसे कोई सूटेबल इन्वायरमेंट बनता है तो ये आपको बाय का या सेल का सिग्नल जो है वो ट्रिगर कर देता है। सिर्फ सिग्नल ही ट्रिगर नहीं करता बल्कि ये आपको बताता है कि एंट्री की प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या होगा और जो है टेक प्रॉफिट क्या होगा। इसको मैंने एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बताई थी। आपने बिल्कुल भी ये फॉलो नहीं करनी, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इस्तेमाल कैसे होती हैं। और जैसे कोई नए सिग्नल्स क्रिएट होते हैं ये उनका रिकॉर्ड भी रखता है, ठीक है, और साथ साथ ये भी देखता है कि क्या ये सिग्नल कामयाब हुआ था या ये फेल हुआ था। तो इस तरह जो है ये टूल मैंने क्रिएट किया है। अब हमने टूल तो क्रिएट कर लिया है, अब आपको समझ भी आ गई होगी कि कैसे एडवांस किस्म के टूल्स भी बनाए जा सकते होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कोई एरर फेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपका टूल सही से काम नहीं कर रहा या फिर कोई आपके टूल में बग आ गया है, इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। मैं आपको इस टूल के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि हम सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए कैसे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे चैट जीपीटी और डीप सी की हेल्प लेकर हम वापस अपनी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते होते हैं और कैसे अपने बग्स को सेट करते हैं और एरर्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी फाइल जो है वो मौजूद है। हम क्या करते हैं, इसे नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ एपीआई कीज जो हैं वो रिमूव कर देते हैं। जैसे ये है, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं और इस तरह एक दो और भी हम API कीज को रिमूव कर देते हैं। बेसिकली हम एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट किया जाता है। चलिए खैर इसे सेव करते हैं। सेव करके ये मैंने इसे सेव कर दिया। अब जो है हम इसे यहाँ से क्रॉस करते हैं और इसे दोबारा रन कर हम इसे रन कर लेते हैं और यहाँ पर देखें तो कोई डाटा भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि हमारे टूल में अच्छा भला प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, यानी कि हमारा टूल अब वर्क नहीं कर रहा। अब हमने इसे सॉर्ट आउट करना है। कैसे करेंगे, आप या तो F12 दबाएं कीबोर्ड पे या फिर आप यहाँ पर जाएं, यहाँ मोर टूल्स पर क्लिक करें और यहाँ जो है डेवलपर टूल्स में आए। ठीक है, यहाँ पर एक एरर नजर आ रहा है, अगर ज्यादा होंगे ये बेसिकली से एक सिंटैक्स एरर शो कर रहा है। हालांकि काम इससे काफी ज्यादा है। हमने काफी सारी एपीआई कीज भी रिमूव कर दी हैं, काफी सारी चीजें रिमूव कर दी हैं। अब हमारा टूल काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर हम ये सिंटैक्स एरर दूर भी कर दें तब भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें से काफी सारे एलिमेंट्स हमने रिमूव कर दिए हैं। तो इसका आसान हल पता है क्या है? आसान हल ये है कि छोटा मोटा एरर हो तो आप यहाँ F12 से एरर कॉपी करें, यहाँ से एरर कॉपी करके यहाँ से इस तरह एरर कॉपी करें और आप आ जाएं यहाँ पर और यहाँ पर इसे आप एरर दें। ठीक है, ये आपको बता देगा कि ये किस चीज़ का एरर है। ठीक है, ये देखें इसने आपको बता दिया है कि भी कैसे फिक्स करना है। ठीक है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से कोड पार्ट को आपने रिमूव करना है, चेंज करना है या किस तरह से ठीक करना है। ठीक है, या फिर आपका प्रॉब्लम बड़ा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे जो है इसे रिपेयर करना है या सेट करना है, आपने क्या करना है, सिंपली न्यू चैट में जाना है और यहाँ पर जो है फाइल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी वो कोड वाली फाइल जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। ये फाइल हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे जो अभी हमने बनाई थी। हम इसे कहेंगे दिस फाइल कोड इज नॉट वर्किंग, चेक द कंप्लीट कोड एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम इसे ये प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये क्या करेगा कि कोड को सारा का सारा चेक करेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये हमें क्या बता रहा है, इनकम्प्लीट ट्रेडिंग सिग्नल फंक्शन जो कि मैंने रिमूव किया था। ठीक है, मिसिंग एपीआई एंड पॉइंट्स, एपीआईज मैंने काफी सारे रिमूव की थी तो इसने हमें प्रॉब्लम बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू फिक्स, अब जो हमने ट्रेडिंग सिग्नल का फंक्शन निकाला था वो हमें बता रहा है कि कैसे सेट करना है। ठीक है भाई, आपका कोड जो है सेट होके किस तरह का नजर आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आती कि कोड कैसे रिप्लेस करना है, कैसे सेट करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो आप सिंपली इसे कमांड दे सकते हैं, प्लीज फिक्स ऑल द प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड मी फुल कोड विद ऑल द फिक्सेस एंड कीप ऑल फंक्शंस इंटैक्ट एंड वर्किंग। आई वांट ऑल फीचर्स इन माई डैशबोर्ड। इसे हम यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। अब ये क्या करेगा, ये सारे कोड को रीड करेगा और जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी वो सारे फिक्स करके हमें कंप्लीट नया कोड जो है जनरेट करके हमें
प्रोवाइड कर देगा। ये है तरीका बेसिक, यानी कि अगर आपको कोडिंग नहीं पता, कुछ टेक्निकल चीजें नहीं पता, तो आप इस तरीके से पूरी फाइल अपलोड करके उसे दोबारा से सेट करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं तो रिकमेंडेड यही होता है कि आप चैट जीपीटी या डीपसीक को एरर्स जो है वो प्रोवाइड करें, और उसके बाद आप छोटे छोटे कोड्स के जैसी वो चेंजेस बताएगा आप वो चेंजेस करते जाएं और आपका टूल ठीक हो जाएगा। ये बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, आप करेंगे ना, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, ज़ाहिर सी बात है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इस काम में, आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हमारे टूल्स जो हैं वो तो हमें समझ आ गई कि कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए ना एक बोनस है। बोनस क्या है? बोनस ये है कि अगर आप मेरी वेबसाइट पर आए, यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट है, और यहाँ पर अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पर जो है फ्री रिसोर्सेज का सेक्शन है, या आप ऊपर से भी जा सकते हैं यहाँ फ्री रिसोर्सेज में। यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में आपको फ्री शॉपिफाई बिजनेस टूल्स मिल जाएंगे, फ्री शॉपिफाई कोड स्निपेट्स मिल जाएंगे, एम्बेडेबल टूल्स, बिल्कुल रेडीमेड टूल्स पड़े हुए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करें और सीधा अपनी साइट पर जाकर डिप्लॉय कर दें। उसके बाद फ्री डीप सीक के प्रॉम्प्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, या फिर आप नीचे आएँ, यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में शॉपिफाई कोड स्निपेट्स, शॉपिफाई बिजनेस टूल्स, डीप सीक प्रॉम्प्ट्स, एम्बेडेबल टूल्स, हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखें फीचर टूल्स, एज कैलकुलेटर, यूट्यूब एनालिटिक्स, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, ईमेल जनरेटर, ईमेल एक्सट्रैक्टर, क्यूआर कोड जनरेटर, इमेज टू टेक्स्ट, वर्ड काउंटर, इस तरह के और भी काफी सारे टूल्स यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं मैंने। ये बिल्कुल सिंपल टूल्स हैं, आप डायरेक्टली इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन गाइड भी है कि कैसे कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कैसे अपनी वेबसाइट पर लगाना है। मिसाल के तौर पर जैसे ईमेल जनरेटर का टूल है, ठीक है, ये यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको पूरी फाइल यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। हम ये फोल्डर में जाते हैं, ये यहाँ पर हमारी फाइल है, देखें एडवांस ईमेल जनरेटर। यहाँ पर आप टाइप रैंडम सेलेक्ट कर लें, डोमेन टाइप सेलेक्ट करें, कौन सा ईमेल आपने जनरेट करना है, ईमेल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, नंबर्स ऑफ ईमेल्स, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर 100 लिख लेता हूँ। उसके बाद कस्टम कीवर्ड्स, यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, या फिर आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट ईमेल्स पर क्लिक करेंगे, ये आपके लिए ईमेल्स जनरेट कर देगा, जो कि आप टेस्टिंग पर्पसेस के लिए आसानी के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारी जीमेल्स को। उसके बाद आप इसे सारे ईमेल्स को कॉपी भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जेसन फाइल में भी इसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि इस तरह ये सारे फ्री टूल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप इनको जो है डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है डीप सीक के प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं, शॉपिफाई के बिजनेस टूल्स मिल जाते हैं, और शॉपिफाई के कोड स्निपेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब दोस्तों हमने समझ लिया है कि टूल्स कैसे बनाने हैं, हमने डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो भी देख लिया है। अब हमने देख लिया है कि कोई एरर्स वगैरह हैं तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, और हमने ये भी देख लिया है कि आपको फ्री रिसोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने ये टूल्स डिप्लॉय कैसे करने हैं, अपनी वेबसाइट पर लगाने कैसे हैं, और इसे वेबसाइट को लाइव कैसे करना है। मैं आपको कंप्लीट डिप्लॉयमेंट सेटअप बताऊंगा, डिप्लॉयमेंट के मल्टीपल तरीके बताऊंगा, जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये सारे के सारे आसान हैं और कंप्लीट डिटेल्ड और बाकायदा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको दिखाऊंगा। चलें डिप्लॉयमेंट शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, डिप्लॉयमेंट के जो है वो 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप पूरी की पूरी HTML फाइल जो है अपनी होस्टिंग पे कस्टम HTML के ज़रिए अपलोड कर देते हैं और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है। लेकिन ये मेथड सबसे ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जो है इसके नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। उसके बाद जो दूसरा तरीका है हमारे पास वो ये है कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं और उसमें कस्टम HTML ब्लॉक के जरिए अपना कोड इंपेड करके अपना टूल डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं और उसमें कस्टम प्लगइन के मेथड से अपने टूल को डिप्लॉय करते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है, तो ये तीसरा तरीका जो कस्टम प्लगइन मेथड है ये सबसे बेस्ट है। उसकी वजह ये है कि इसमें आपकी सारी वेबसाइट एक तरफ और आपका टूल एक तरफ, यानी कि सेपरेट रहते हैं, और जब भी आपको किसी पेज पर आपने अपने टूल को डिप्लॉय करना होता है तो सिर्फ एक छोटे से शॉर्ट कोड के जरिए अपने टूल को जो है वहां पर एम्बेड करके डिप्लॉय कर देते हैं। इस मेथड के काफ़ी सारे फायदे हैं जो कि हम आगे चलकर समझेंगे, लेकिन आज हम तीनों मेथड समझेंगे ताकि हर बंदा अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज कर सके कि उसने कौन सा मेथड फॉलो करना है। दोस्तों, जब हम अपने टूल्स को लाइव करते हैं, यानी कि वेबसाइट को लाइव करते हैं, तो उसके लिए हमें एक होस्टिंग चाहिए होती है। होस्टिंग क्या करती है? वो बेसिकली हमारे वेबसाइट और टूल्स को जो है वो होस्ट करती है और पब्लिक के लिए 24 घंटे अवेलेबल रखती है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक होस्टिंग परचेज कर लेते हैं और उसके बाद अपने टूल्स को डिप्लॉय करते हैं। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा होस्टिंगर का, और लिंक क्लिक करेंगे आप
आप आ जाएंगे यहाँ पर। लिंक मैंने जो आपको प्रोवाइड किया है उससे आपको 80+% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि लिंक क्लिक करके आएंगे तो 70% का ऑफ आपको लिंक से मिल जाएगा और 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा जो है वो मैं आपको एक कोड बताऊंगा, आप उस कोड से हासिल कर लेंगे। तो यहाँ से जो है हमने कोई एक होस्टिंग जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और परचेज कर लेनी है। यहाँ पर काफी सारे प्लान है, सिंगल वेबसाइट का भी है, प्रीमियम है, बिजनेस है और क्लाउड स्टार्टअप भी है। तो सबसे फेमस जो होता है वो इनका प्रीमियम प्लान होता है, जिसमें आप 25 वेबसाइट्स जो हैं वो लाइव कर सकते हैं, 25 GB आपको स्टोरेज मिलती है और भी काफी सारी चीजें, और इसमें आपको एक डोमेन फ्री में भी मिल जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जो है ये प्रीमियम वाला प्लान इनका सिलेक्ट करेंगे। हम चूज प्लान पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से आप ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए। हम 48 मंथ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हैव ए कूपन कोड पर क्लिक करेंगे। अब जब आप लिंक क्लिक करके आए हैं तो ऑलरेडी जो है आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, और उसके बाद जब आप ये कूपन कोड डालेंगे जो कि मेरे चैनल का नाम है XEEZONE, जब आप इसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तब आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस तरह आपका कलेक्टिव डिस्काउंट जो है वो 80+% का हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना ईमेल एड्रेस डालना है या फिर सिंपली अपने गूगल के साथ रजिस्टर कर लेना है। हम यहाँ पर अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है हमने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ पर सिटी लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर अपने रीजन का नाम लिखना, हमारा है पंजाब, उसके बाद जिप कोड डाल देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने अपनी कार्ड की डिटेल डालनी है। कार्ड पर जो नाम होगा वो लिखेंगे, उसके बाद अपने कार्ड का नंबर लिखेंगे, कार्ड की एक्सपायरी डेट और यहाँ पर CVC कोड लिखेंगे। उसके बाद सबमिट पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। ओके दोस्तों, हमारी पेमेंट हो चुकी है। अब हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है कि फिलहाल ये सारे स्टेप जो है स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेम योर फर्स्ट फ्री डोमेन। हमारे पैकेज के साथ हमें एक फ्री डोमेन मिली है, तो हम क्लेम डोमेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है डोमेन की टाइप सिलेक्ट करेंगे। हम .com डोमेन ले लेते हैं, तो हम जो है यहाँ से .com सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने .com सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो है हम चेक कर लेते हैं टूल्सऑक्स कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो हम चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, ये डोमेन जो है वो अवेलेबल है। हम अपने टूल्स को डिप्लॉय करने के लिए ये डोमेन जो है वो क्लेम कर लेते हैं, जो कि अभी हमें अपने पैकेज के साथ फ्री में मिल रही है। हम यहाँ से क्लेम डोमेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है हमने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने एड्रेस वगैरह वेरीफाई करनी है और फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, हमारी डोमेन रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। डोमेन हमारी एक्टिव हो चुकी है। अब जो है हम वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। ओके दोस्तों, हम अपने पैनल पर आ चुके हैं और यहाँ अब हम अपने टूल्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। हम तीनों मेथड्स जो है वो बारी बारी समझेंगे। सबसे पहला मेथड जो है, यहाँ पर देखें तो हमने ये टूल यहाँ पर बनाया था, ठीक है, वर्ड काउंटर वाला। हम इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। इसका जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि आप यहाँ वेबसाइट्स में जाएं और यहाँ ऐड वेबसाइट पर क्लिक करें और यहाँ से जो है कस्टम PHP HTML वेबसाइट को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। जो डोमेन आपने इस्तेमाल करनी होगी अपनी वेबसाइट के लिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने अभी टूल्सऑक्स जो है ये क्लेम की है, तो ये हमें यहाँ पर नजर आ रही है। या फिर आप टेम्परेरी डोमेन भी कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो टूल्सऑक्स वाली डोमेन है ये हम अपने नेक्स्ट मेथड में यूज कर लेंगे। फिलहाल जो है यूज टेम्परेरी डोमेन पर क्लिक करके एक टेम्परेरी डोमेन जो है उस पर हम अपना टूल डिप्लॉय कर लेते हैं। इस बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो इसलिए मैं टेम्परेरी डोमेन पर कर रहा हूं, लेकिन जो टूल्सऑक्स वाली है वो नेक्स्ट मेथड में यूज करूंगा। लेकिन दोस्तों, हमारी वेबसाइट का जो पैनल है वो सेटअप हो चुका है, ठीक है। अगर अब हम अपनी वेबसाइट को चेक करें तो किस तरह नजर आ रही है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से अभी नजर आ रही है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमने अपने डैशबोर्ड के फाइल मैनेजर में जाना है। ये पहला तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ डिप्लॉयमेंट का। हम फाइल मैनेजर में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने पब्लिक HTML फोल्डर में जाना है और यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। हम न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसका नाम हम रख देंगे index.html। वैसे क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो हमारा टूल था इसको हम ओपन कर लेंगे
नोटपैड के अंदर, ठीक है। और ये सारा कोड जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ये कोड सारा पेस्ट कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपका टूल जो है वो डिप्लॉय हो चुका है और लाइव हो चुका है और पब्लिकली अब सबके लिए अवेलेबल है। अगर हम इसे देखना चाहें तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखें हमारी वेबसाइट जो है इस वक्त लाइव है। कोई भी आके इसे विजिट कर सकता है और इस टूल को इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों ये मेथड जो है वो सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन इसके अपने नुकसान हैं। नुकसान क्या है कि हमारी जो वेबसाइट है वो सारी यहाँ पर कोड बेस्ड है, यानी कि अब हमने कोई चेंजेस करने हैं, यहाँ पर कोई टेक्स्ट डालना है, कोई ब्लॉग पोस्ट डालनी है या कोई कंटेंट राइटिंग करनी है, तो हमें नई नई फाइल्स यहाँ पर बनाकर कोड के जरिए से सारा कुछ करना पड़ेगा। यानी कि इस मेथड में आप जो है अपनी वेबसाइट की मैनेजमेंट जो है वो आसानी से नहीं कर सकते। आपको हर दफा एक नई HTML फाइल बनानी पड़ेगी और कोड बेस्ड सारा सेटअप होगा इस, यानी कि सारा सेटअप मैनुअल होगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ भी नहीं कर सकेंगे इसमें। ये नुकसान है इस मेथड का। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं और उसमें जो है कस्टम HTML ब्लॉक के मेथड से हम अपने टूल को वहां पर एम्बेड करके वहां पर डिप्लॉय करते हैं। ये मेथड भी काफ़ी आसान है और बहुत ज़्यादा कारगर है और इसमें ऐसा है कि आप अपनी बाकी सारी की सारी वेबसाइट आसानी के साथ मैनेज कर सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है ये सारी चीज़ें फिलहाल क्लोज करते हैं और हम आ जाते हैं अपनी होस्टिंग के ऊपर वापस। हम मेन पैनल पर आ जाएंगे और अब हम दोबारा वेबसाइट्स पर क्लिक करेंगे। ये वो वेबसाइट है जो अभी हमने बनाई है, जहाँ पर हमने अपना कोड पेस्ट करके उसे लाइव किया है, ठीक है। अब हम जो है एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे। हम यहाँ ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर वर्डप्रेस का एडमिन लॉगिन क्रिएट कर लेना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सेट कर लेना। आप जब भी अपना वर्डप्रेस का एडमिन पैनल एक्सेस करेंगे तो आपको जो है ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। ईमेल और पासवर्ड सेट करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको चूज प्री बिल्ड वेबसाइट्स, ये पहले से रेडी वेबसाइट्स हैं। अगर आप इनमें से कोई इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपने क्या करना है कि यूज ए थीम इंस्टेड। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है एस्ट्रा थीम को सिलेक्ट कर लेंगे। एस्ट्रा थीम जो है कस्टमाइजेशन के लिए बहुत बेहतरीन है, लाइट वेट थीम है और SEO में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इसलिए हम एस्ट्रा थीम सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। हमने यहाँ सारे फिलहाल अनचेक कर देते हैं क्योंकि इन सारे प्लगइन्स की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हमने यहाँ से कोई डोमेन सिलेक्ट करनी है। आप इसे टेम्परेरी डोमेन पर भी कर सकते हैं और अपनी कोई परचेज की हुई डोमेन जो कि आपके पैनल पर होती है और यहाँ पर शो होती है, आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम टूल्सऑक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने अभी क्लेम की थी। उसके बाद हम इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। अब क्या हो रहा है कि वर्डप्रेस हमारे होस्टिंग पे इंस्टॉल हो रही है और इस वर्डप्रेस के थ्रू हम अपनी पूरी वेबसाइट मैनेज करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारा वर्डप्रेस का जो पैनल है वो सेटअप हो चुका है। अब अगर हम अपनी वेबसाइट विजिट करें और यहाँ पर विजिट साइट पर क्लिक करें तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से नजर आ रही है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें कोई कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं है। हम एक सारी की सारी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं वापस। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। उससे क्या होगा, वो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा पेज बिल्डर है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसका नाम है एलिमेंटर। ये एलिमेंटर प्लगइन है, 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं इसकी और ये तकरीबन हर कोई इस्तेमाल करता है वर्डप्रेस वेबसाइट्स को सेटअप करने के लिए। इससे क्या होता है कि हम आसानी के साथ अपने पेज जो है वो बिल्ड कर सकते हो। इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसे एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। हमारी जो एलिमेंटर प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि अब हम पेजेस में जाते हैं और यहाँ ऐड पेज पर क्लिक करते हैं। हम अपने पेज का नाम लिख देते हैं होम पेज। हमारा पहला पेज है, ठीक है। और इस होम पेज को हम क्या करेंगे, इसे पब्लिश कर देंगे। यहाँ से हमने पब्लिश कर दिया और अगर अब हम इसे देखना चाहें तो यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा पेज यहाँ पर नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं वापस। अब हम पेजेस में जाएं और यहाँ पर ये हमने होम पेज अभी अभी बनाया है, ठीक है। इसे यहाँ एडिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है आप आसानी के साथ इमेजेस ऐड करना चाहें तो इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियोस, टेक्स्ट, हेडिंग, बटन्स, हर एक चीज, यानी कि काफी सारे विजेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से आसानी के साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सपोज हम हेडिंग ऐड करते हैं और यहाँ कंटेंट में हम लिख देते हैं एडवांस वर्ड काउंटर, ठीक है। और इसको टैग दे देते हैं हम H1 का। ये टैग क्या चीजें हैं ये हम SEO में समझेंगे।
उसके बाद अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ब्लैक कर देते हैं या फिर थोड़ा ब्लू कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो थीम है वो तकरीबन ब्लू ही है। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट हम सेंटर में कर लेते हैं यहाँ पर और इसे पब्लिश कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इसे फ्रेश करें, रिफ्रेश करें तो देखें यहाँ पर एडवांस वर्ड काउंटर लिखा हुआ आ चुका है। अब हमने अपने टूल को यहाँ पर कैसे यहाँ पर एम्बेड करना है और कैसे जो है यहाँ पर डिप्लॉय करना है, दोस्तों बहुत ज्यादा आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HTML और ये एक HTML ब्लॉक है, हम इसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दें। ठीक है, ये HTML ब्लॉक यहाँ पर ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है कि अपने यहाँ पर जाना है, ये जो हमारी फाइल थी इसे ओपन करना है नोटपैड के अंदर और यहाँ से ये सारा कोड जो है सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आ जाना है हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर जो है इस कोड को हमने पेस्ट कर देना है। देखें हमारा जो टूल है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे पब्लिश कर देते हैं। अब हम जाएं अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर इसे रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं ये टूल यहाँ पर ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये एक पूरा पेज है। ठीक है, यहाँ पर देखें इसका फोटो सेक्शन भी एडिड है, यहाँ पर इसका हेडर भी एडिड है। अगर आप इसे ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप DeepSeek पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि हमारा जो टूल है ये वाला जो हमने बनाया था, ये बेसिक टूल, ये देखें ये वाला, हम इसे कह सकते हैं कि हमने जो है हम यहाँ पर लिखते हैं वी वांट टू डिप्लॉय दिस टूल on WordPress using custom HTML block. So remove background and heading and footer section. Provide us clean tool to deploy. Don't change any features. हम इसे ये कमांड दे देते। अब ये क्या करेगा कि जो इसने टूल ऑलरेडी बना के हमें दिया था, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिप्लॉय कर चुके हैं, इसमें से ये हेडर सेक्शन, ये सारी चीजें और इसका बैकग्राउंड भी हटा देगा और इसका ये फुटर सेक्शन भी हटा देगा। इसे ट्रांसपेरेंट बना देगा ताकि हमारी वेबसाइट का कोई और हम बैकग्राउंड रखते हैं तो उसके साथ टूल जो है वो प्रॉपर तरीके से मैच करे। ठीक है, अब देखें इसने अपना काम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, ये कोड दोबारा से लिख रहा है। अब सिर्फ हमें क्या करेगा, ये सिर्फ इतना पार्ट देगा जो इस टूल्स के एसेंशियल हिस्से हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये हमारे लिए कोड दिख रहा है। जैसे ही कोड हमारा कंप्लीट हो जाएगा हम सिंपली यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये हमारा टूल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम सिंपली यहाँ से कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है इस पहले वाले कोड को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर नया कोड पेस्ट कर देंगे। अब देखें यहाँ पर जो इसने हेडर भी रिमूव कर दिया है, यहाँ पर जो है फुटर भी रिमूव कर दिया है और ये बैकग्राउंड भी इसका ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं, सिंपली पब्लिश कर और अब हम जाते हैं या देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये जो टेक्स्ट हमने ऐड किया था ये वर्डप्रेस में ऐड किया है और उसके बाद ये टूल हमने सिंपली एम्बेड कर दिया यहाँ पर। इसके जो फुटर सेक्शन आपको नजर आ रहा है ये हमने वर्डप्रेस में बनाया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी चीज अगर आप ऐड करना चाहें, इमेजेस, टेक्स्ट, हेडिंग, इस टूल के बारे में कुछ लिखना चाहें या फिर आप नए पेजेस अपनी वेबसाइट पर ऐड करना चाहें तो सारा कुछ बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ वर्डप्रेस पर आते हैं, देखें यहाँ पर हमारा होम पेज है जिस पर हमने ये टूल का सेटअप किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर चाहें तो और पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉग पोस्ट, इसे पब्लिश कर देते हैं। अब इसे प्रीव्यू करते हैं। अभी हमारा ब्लॉग पोस्ट का पेज हो गया। ठीक है, ये हमारा होम पेज हो गया जिस पर हमने टूल बनाया था। जितने मर्जी पेजेस आप इस पर ऐड करें, जितना मर्जी कंटेंट ऐड करें, यानी कि पूरी की पूरी वेबसाइट आप जो है आसानी के साथ यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ। दोस्तों हमारा जो तीसरा मेथड है वो सबसे एडवांस और सबसे बेहतरीन मेथड है और वो है कस्टम प्लगइन का मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपना टूल जो है उसको कन्वर्ट करते हैं एक प्लगइन में और उसके बाद जो है हम अपने वर्डप्रेस पर उसे इंस्टॉल करते हैं और एक शॉर्ट कोड के जरिए किसी भी पेज पर हम उसे आसानी के साथ एम्बेड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी सारी वेबसाइट एक तरफ रहती है और आपका जो टूल होता है वो बिल्कुल सेपरेट अलहदा रहता है। सिर्फ जहाँ पर काम की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इसे एम्बेड करके यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जितने भी कोड्स होते हैं और आपकी वेबसाइट के कोड्स होते हैं ये आपस में जो है मिसमैच नहीं करते, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते और सारा सिस्टम जो है बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। तो अब हम देखेंगे कि हम कस्टम प्लगइन के मेथड से हम अपने टूल को कैसे डिप्लॉय करते हैं। हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। हम क्या करते हैं, यहाँ होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ठीक है, हम आ जाएंगे यहाँ होम पेज पर। ये हमने टूल यहाँ पर एम्बेड किया था। यहाँ पर देखेंगे HTML ब्लॉक है। क्या हम क्या करेंगे, ये सारा कोड यहाँ से हटा देंगे।
इसे पब्लिश कर देंगे। अब अगर हम अपनी वेबसाइट देखें तो ये टूल यहाँ से खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कस्टम प्लगइन के मेथड से यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीका ये है कि हम वापस DeepSeek पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वी वांट टू डिप्लॉय दिस टूल यूजिंग वर्डप्रेस कस्टम प्लगइन मेथड, प्लीज क्रिएट ए हाई क्वालिटी वर्डप्रेस प्लगइन फॉर दिस टूल, डोंट चेंज एनी फीचर। उसके बाद हम इसे ये कमांड दे देंगे। अब ये क्या करेगा कि इस टूल को जो है एक वर्डप्रेस प्लगइन में तब्दील कर देगा। तो ये देखें, इसने जो प्लगइन की फाइल्स हैं वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दी हैं। अब ये हमारे लिए जो प्लगइन की फाइल्स हैं वो लिख रहा है। ठीक है, ये सबसे एडवांस और सबसे बेहतरीन मेथड होता है। इसमें हमने एक फोल्डर बनाना होगा और इसमें सारी फाइल्स हमने डाउनलोड करके रीनेम करनी होंगी और इसे सिंपली डिप्लॉय कर देना होगा। अब ये देखें, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग अलग नजर आएंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको मेन प्लगइन फाइल मिल जाएगी जो कि .php की होती है। उसके बाद हमारे पास जो इसकी फाइल आ जाती है CSS की, यानी कि इसकी डिज़ाइन बिल्कुल अलग फाइल होती है। और उसके बाद हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो अलग से हो जाती है। इस मेथड से क्या फ़ायदा होता है कि आपको हर एक चीज़ मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर टूल में कुछ चेंजेस करने हैं तो रिस्पेक्टिव फाइल आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और वो अपने रिक्वायर्ड चेंजेस करवा लेंगे। आपको डिज़ाइन में चेंजेस चाहिए, CSS चेंज करेंगे। आपको मेन फंक्शनैलिटी चेंज करनी है तो जावास्क्रिप्ट चेंज करेंगे। यानी कि इसकी फाइल्स को भी मैनेज करना आसान हो जाता है। उसके बाद जब इसे आप वर्डप्रेस पर डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पर आपकी डिप्लॉयमेंट भी आसान हो जाती है और साथ में अपनी वेबसाइट को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर देखें तो इसने हमें सबसे पहला काम जो करने के लिए कहा है वो ये है, ये फोल्डर्स और फाइल्स हमने यहाँ पर क्रिएट करनी है। सबसे पहला फोल्डर हमने बनाना है वर्ड काउंटर टूल। ठीक है, हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और हम यहाँ पर आए। ठीक है, यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। ये बेसिकली हम अपने प्लगइन का फोल्डर बना रहे हैं। यहाँ से रीनेम कर देंगे, उसके बाद इसे ओपन करेंगे। ठीक है जी, ओपन करने के बाद जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि हमने एक PHP फाइल हमने यहाँ पर बनानी है जो कि इसने हमें प्रोवाइड की है। ये वाली जो मेन PHP फाइल थी, हम क्या करेंगे, इसे डाउनलोड करेंगे। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने रीनेम करना है बेसिकली। इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम अपना फोल्डर सिलेक्ट करेंगे वर्ड काउंटर टूल का। ठीक है, हम इसे खोलते हैं और इसे यहाँ पर रीनेम करके डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई। अब हमने दूसरा देखना है कि अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है हमारा, यहाँ पर एक और फोल्डर हमने क्रिएट करना है एसेट्स के नाम से। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें हमने अभी ये जो फाइल डाउनलोड की है वो है। हम यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे एसेट्स के नाम से, रीनेम करेंगे एसेट्स और इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम वापस जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने एक और फोल्डर बनाना है CSS के नाम का और दूसरा एक और बनाना है JS के नाम। यहाँ पर हम 2 फोल्डर और बना ले। ठीक है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे CSS और एक फोल्डर बनाएंगे JS। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि CSS में ये CSS वाली फाइल हम डालेंगे और JS में ये JS वाली फाइल डालेंगे जो कि इसने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड की हैं। ये हमारी CSS फाइल है। यहाँ से हम इसका नाम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसे डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ एसेट्स में क्लिक करेंगे और यहाँ CSS वाले फोल्डर में हमने इसे डाउनलोड करना है। हम इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इसे सेव कर देंगे। उसके बाद नीचे आते हैं JS फाइल की तरफ। ये JS फाइल हमने यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लेते हैं हम। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम जो है अपना JS फोल्डर खोल लेते हैं और इसमें इसको रीनेम करके डाउनलोड कर लेते हैं। लें जी, हमारी सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अपना फोल्डर खोलना है। देखें ये CSS, इसमें CSS की फाइल आ गई, इसमें JS, इसमें JS की फाइल आ गई और उसके बाद ये वर्ड काउंटर की मेन PHP फाइल आ गई है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लगइन रेडी हो चुका है। अब हमने इसे क्या करना है कि हमने यहाँ पर क्लिक करना है और इसे कंप्रेस टू जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब हमारी एक जिप फाइल रेडी हो चुकी है। अब हमने जाना है अपने वर्डप्रेस के ऊपर। ठीक है, वर्डप्रेस में हमने क्या करना है, इसे यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि सिस्टम आसान रहे। और यहाँ पर जो है हम जाते हैं वापस, यहाँ हम जाएंगे प्लगइन्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड प्लगइन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अपलोड प्लगइन के ऊपर। उसके बाद यहाँ चूज फाइल के ऊपर। अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी फाइल को यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये फोल्डर है, ये वाला वो जिप फोल्डर है जो हमने अभी क्रिएट किया है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और यहाँ इंस्टॉल नाउ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ एक्टिवेट प्लगइन पर हम क्लिक कर देंगे। हमारी प्लगइन जो है वो सक्सेसफुली वर्डप्रेस पर इंस्टॉल भी हो चुकी है और एक्टिवेट भी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अब हमारा टूल जो है वो वर्डप्रेस पर रेडीमेड पड़ा हुआ है। हमें किसी पेज पर भी उसकी जरूरत है तो सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट कोड हम डालेंगे और वो वहां पर फौरन से आ जाएगा।
जाएगा। हम क्या करते हैं, हम वापस पेजेस में जाते हैं, यहाँ ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा होम पेज है, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो फिलहाल ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, कोई टूल नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो HTML का था कंटेनर, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट कोड। ठीक है, ये शॉर्ट कोड का विजिट है, हम इसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप। ठीक है, ये शॉर्ट कोड का विजिट आ गया। अब हम जाते हैं डीप सीक के ऊपर, इसने हमें शॉर्ट कोड भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, किसी पेज पर इसकी जरूरत हो तो सिंपली ये शॉर्ट कोड यूज करो, आपका टूल वहां पर नमूदार हो जाएगा। हमने शॉर्ट कोड में ये पेस्ट कर देना है और इसे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। देखें, हमारा टूल यहाँ पर आ चुका है। ये है सबसे प्रोफेशनल और सबसे बेहतरीन मेथड। अब हम जो है इसे यहाँ से पब्लिश करते हैं और यहाँ पर आते हैं। ये देखें, हमारा टूल यहाँ पर मौजूद है। किसी भी पेज पर हमें ये टूल चाहिए, वहाँ पर हमने ये छोटा सा शॉर्ट कोड डालना है और हमारा टूल वहाँ पर आ जाएगा। इतना ज़्यादा आसान है ये काम। आसानी के साथ आप पूरी वेबसाइट यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हैं, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट, फिलहाल मैं ऐसे रेंडमली कुछ डाल रहा हूँ, जैसे ये है, ये यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है इसे पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, हमारा टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर नीचे हमारा टूल आ गया। पूरी की पूरी वेबसाइट बड़े ही मज़ेदार तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से आप आसानी के साथ यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब इसे पब्लिश करते हैं और यहाँ पर जो है इसे आप चाहें तो टेक्स्ट को नीचे भी लेके जा सकते हैं। ये शॉर्ट कोड को पकड़ के हम यहाँ से ऊपर कर देंगे, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे दोबारा पब्लिश कर दें। ये देखें, हमारा टूल ऊपर आ गया, ये टेक्स्ट नीचे आ गया। इस तरह यानी कि आप अपनी पूरी वेबसाइट, आप पर ब्लॉग पोस्टें डालें, इसमें और टूल्स डालें, जितना मर्जी जो कुछ मर्जी करें वो आपकी मर्जी है। अब देखें, मैं आपको और टूल्स यहाँ पर ना जल्दी से वो करके दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं कि एक और टूल यहाँ पर डाल लेते हैं, एग्जिट टू वर्डप्रेस। हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ना और काफ़ी सारे टूल पड़े हुए हैं ऑलरेडी जो बने हुए हैं। ईमेल एक्सट्रैक्टर है, इमेज टू PDF कन्वर्टर है, हम ये कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इमेज टू PDF कन्वर्टर को यहाँ पर पहले इसे कर लेते हैं ओपन नोटपैड में। ये इसका कोड हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर नाम लिख देते हैं इमेज टू PDF कन्वर्टर। ठीक है, ये बेसिकली पेज का टाइटल है। हम इसे यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, इससे जो है एक कस्टम HTML ब्लॉक डालते हैं। इसकी मैंने अभी प्लगइन नहीं बनाई, इसलिए जो है मैं इसे HTML ब्लॉक से डाल रहा हूँ, वरना आप जो है इसकी आसानी से प्लगइन बना के वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, देखें हमारा टूल आ गया। इसे हम पब्लिश कर दें और इसे जो है हम व्यू पर क्लिक करते हैं। अब ये देखें, ये इमेज टू PDF कन्वर्टर, ये टेक्स्ट है, इसे यहाँ से हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, अब हम इसे ज़रा वापस जाते हैं यहाँ पर और ये टेक्स्ट है, इसे यहाँ पर करते हैं, ये हाइड हो गया है, सेव करते हैं। अब जो है हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये इमेज टू PDF कन्वर्टर टूल है। अब यहाँ पर कोई भी इमेज हम डालते हैं, सपोज डेस्कटॉप पर चले जाते हैं और यहाँ से ये थंबनेल पड़ा हुआ है उठाते हैं, यहाँ पर अपलोड करते हैं और यहाँ से हम लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी और भी ऑप्शन है, हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कन्वर्ट PDF पर क्लिक करते हैं, लेकिन फाइल जो है वो रेडी होके डाउनलोड भी हो गई है। अब ये देखें, ये PDF फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से जो है आप आसानी के साथ यहाँ पर टूल्स जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी मेथड आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इन टूल्स को मैं अपनी वेबसाइट पर सही तरीके से रीअरेंज करूँगा, रीसेट करूँगा, इनको दोबारा से जो है मैं प्रॉपर तरीके से लिस्ट करूँगा, ताकि आप जब जाएँ देखें तो आपको समझ आए कि ये किस तरह लिस्ट हुए हैं, इनको किस तरह प्रॉपरली डिप्लॉय किया जाता है और आपको प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ सारे टूल्स मेरी वेबसाइट पर जो कि हमने अभी बनाई है इस पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वर्डप्रेस एक सेपरेट पूरा एक टॉपिक है। अगर आप लोगों की तरफ से कोई डिमांड आप लोग शो करते हैं कि आपको वर्डप्रेस का कोर्स चाहिए, तो मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकल और एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डिटेल्ड कोर्स वर्डप्रेस का बनाकर यहाँ यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर डिमांड हुई तो मैं कोर्स बनाऊंगा, अगर डिमांड ना हुई तो फिर ज़ाहिर सी बात है मैं नहीं बनाऊंगा। तो आप लोगों को अगर कोर्स चाहिए तो आपने मुझे बताना है कि क्या मुझे कोर्स अपलोड करना चाहिए या नहीं। ओके दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि आपने अपने टूल्स को डिप्लॉय कैसे करना है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं मोनेटाइजेशन की तरफ कि हमने इससे पैसे कैसे कमाने हैं और अपनी वेबसाइट्स को, टूल्स को मोनेटाइज कैसे करना है। देखिए, मोनेटाइजेशन के ना बहुत सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा और कामयाब जो तरीका है वो है गूगल एड्स। आप गूगल एडसेंस के साथ जो है अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं। जब आपकी वेबसाइट रजिस्टर हो जाती है, आप जो है गूगल एडसेंस के एड्स लगाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। जैसे ट्रैफिक विजिट करती है, विजिटर्स आते हैं, तो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है।
उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो होता है एड्सटेरा के एड्स, ठीक है? क्योंकि अब गूगल एड्स जो होते हैं और गूगल एडसेंस जो है वो मुनासिब अच्छी साइट्स को प्रेफ़र करता है और उन्हें ही अप्रूव करता है। जब तक आपकी वेबसाइट्स पर कोई मुनासिब ट्रैफ़िक स्टार्ट नहीं हो जाती और आपकी डोमेन थोड़ी-सी पुरानी नहीं हो जाती, आपकी डोमेन की थोड़ी-सी अथॉरिटी और ऐज नहीं बढ़ जाती, तब तक आप जो है एड्सटेरा के एड्स चलाएँ। एड्सटेरा जो है वो बेसिकली गूगल एडसेंस की तरह ही काम करता है और लेकिन फ़र्क ये है कि उनके रेट्स भी थोड़े से कम होते हैं और उनके एड्स भी थोड़े लो क्वालिटी के होते हैं। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जब तक आप गूगल से अपनी वेबसाइट अप्रूव नहीं करवा लेते, तब तक एड्सटेरा के ऐड आप आसानी के साथ चला सकते हैं। वहाँ पर फ़ौरन आपको जो है अप्रूवल मिल जाता है और फ़ौरन आप यहाँ पर एड्स लगा के और अपने पहले विजिटर से ही रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी वेबसाइट पर जैसे ही पहला विजिटर आएगा, तब आपकी वेबसाइट पर एड्स मौजूद होंगे। उसके बाद दोस्तों मोनेटाइजेशन का एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं एफ़िलिएट मार्केटिंग। आप मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ एफ़िलिएशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे दराज़ है, दराज़ के साथ आप एफ़िलिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अपने टूल से रिलेटेड जितने भी काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे, जो सर्विसेज़ होंगी, उनके साथ एफ़िलिएशन कर सकते हैं। उनके लिंक अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं और उनके लिंक्स उन लिंक्स से जो भी कस्टमर जो है उनको मिलेंगे और वहाँ से कुछ परचेज़ करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको भी उसका कमीशन मिलेगा। उसके बाद एक और तरीका होता है, उसे कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। वो तब होता है जब आपकी वेबसाइट पर बहुत अच्छी ट्रैफ़िक आ रही होती है, आपकी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही होती है, लोग देख रहे होते हैं, तो लोग आपके पास चल कर आते हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, जिसकी अच्छी खासी पेमेंट आपको मिलती है। उसके बाद एक और तरीका होता है, वो होता है बैकलिंक। और बैकलिंक जो है लोग वो भी तभी काम करता है जब आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रही हो और हाई क्वालिटी जो है बैकलिंक्स लगाने के लिए लोग आपको पैसे प्रोवाइड करते हैं, पैसे देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्सटेरा के एड्स कैसे लगाते हैं। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एड्सटेरा का लिंक मिल जाएगा और वो लिंक आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, अपना फुल नेम डालना है और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर आपने यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ से आप कोई भी मैसेंजर वगैरह व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लें, अपना व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर डाल दें। उसके बाद आपने यहाँ पर चेक लगाना है और साइन अप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने पूरा नाम, उसके बाद हम साइन अप पर क्लिक कर लेते हैं। ले जी, हमारा अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपना ईमेल खोलना है और हमारे पास जो है ईमेल आया होगा और इसे कंफर्म ईमेल पर क्लिक करना है। मेरे मोबाइल पे ईमेल आया तो मैं जो है इसे यहाँ पर कंफर्म कर लूँगा और इसे मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। अब हम आ जाएंगे लॉगिन पैनल पर। यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है और उसके बाद हमने लॉगिन कर लेना। हमारा एड्सटेरा का जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। बैलेंस देखें तो 0 है क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं कमाया। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ऐड करना है। यहाँ ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखें हमारी वेबसाइट का जो HTML है वो है toolzox.com। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम इसको और यहाँ पर जो है हम अपनी इसका पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे किस चीज़ के बारे में, अडल्ट, सोशल अडल्ट और MP3। यहाँ से हम जो है कन्वर्टर सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर आप कोई और कैटेगरी भी आप अपनी जो कैटेगरी यानी कि आपको ज़्यादा मैच करती हो वो आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। अडल्ट एड्स आपने बंद ही रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही गैर मुनासिब और बहुत बुरी चीज़ होती है, इससे दूर रहना है। उसके बाद चूज़ एड यूनिट फॉर्मेट, यहाँ से हम बैनर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बाद में हम जो है चेंज भी कर सकते हैं। कोई एक बैनर जो है हम यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं। वी आर रिव्यूइंग योर वेबसाइट, गॉट इट। ठीक है, ये अभी पेंडिंग पर है। 2-4 मिनट में ही ये जो है अप्रूव हो जाती होती है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, शायद अभी हो गई हो। ये देखें ये अप्रूव हो चुकी है हमारी वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक ऐड यूनिट है। हम यहाँ पर और भी ऐड यूनिट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। पाउंडर ऐड कर सकते हैं, कोई भी मतलब क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर इसे ओपन करें तो यहाँ पर देखें बैनर ऐड एक्टिवेटेड है, पाउंडर ऐड जो है वो पेंडिंग है। आप सारे के सारे इकट्ठे कर सकते होते हैं। आप और भी वेबसाइट्स बना के यहाँ पर आसानी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे 2 ऐड यूनिट हो गए हैं। अब हम पाउंडर हो गया, बैनर हो गया, कोर कर लेते हैं, नेटिव बैनर कर लेते हैं, क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, 3 एड्स एक्टिवेटेड हैं। आप इस तरह यानी कि और भी यहाँ पर ऐड यूनिट्स जो हैं वो बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर ये एड्स लगाने हैं और किस तरह लगाने हैं।
अगर तो आपकी वेबसाइट जो हमने यहाँ पर, अगर हम वापस जाएं होस्टिंगर के पैनल के ऊपर और यहाँ डैशबोर्ड में आएँ और यहाँ अपनी वेबसाइट्स की लिस्ट में जाएं, ये जो वेबसाइट हमने बनाई थी, ये वाली सिंगल पेज वेबसाइट जो कि हमने HTML के थ्रू बनाई थी, इसमें ऐड लगाने का डिफरेंट तरीका है। और ये जो वर्डप्रेस के साथ हमने अपनी वेबसाइट बनाई थी, इस पर ऐड लगाने का डिफरेंट तरीका है। आपको मैं दोनों समझा देता हूँ, ठीक है। अब जो है हमारी जो पहले ये वाली वेबसाइट थी, इसका हमने कोड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके हम डैशबोर्ड में जाते हैं, फाइल मैनेजर में जाते हैं। आपको आसान तरीका बताता हूँ कोड चेंज करने का। यहाँ से HTML में जाते हैं, यहाँ से इंडेक्स में, ये यहाँ से सारा कोड सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और हम आ जाएंगे वापस DeepSeek के ऊपर, न्यू चैट, और यहाँ से कोड पेस्ट करेंगे और हम नीचे लिख देते हैं प्लीज एड Terra एड्स इन माय कोड, ठीक है। और यहाँ जो है हम सिंपली क्या करेंगे, अपने ये एड्स Terra के जो एड्स के कोड्स हैं, जैसे यहाँ गेट कोड पर हम क्लिक करते हैं, जैसे ये पाउंडर है, गेट कोड पर हमने क्लिक किया, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ DeepSeek के ऊपर और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर, ठीक है, और यहाँ पर इसे क्लिक कर दे। अब ये ऐड को इंक्लूड करके पूरा का पूरा कोड हमें ये दोबारा वापस दे देगा, जो कि हमने यहाँ लाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे ऐड जो है हमारी वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि हमने यहाँ पर शेयर्ड डोमेन यूज की हुई है, इसलिए ऐड शो नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो ये शेयर्ड डोमेन है और दूसरा जो हमने एड्स Terra पे अपनी डोमेन रजिस्टर्ड की है वो है toolsdocs.com। अब जो यहाँ से कोड हमें मिलेंगे वो सिर्फ हम toolsdocs.com पर ही लगा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर कोई और वेबसाइट पर ऐड लगाने हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऐड वेबसाइट पर क्लिक करके नई वेबसाइट ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए भी हमारी खुद की डोमेन होना ज़रूरी होती है, जैसे कि toolsdocs.com हमारी खुद की डोमेन है, तो किसी शेयर्ड डोमेन पर या टेम्परेरी डोमेन पर आप ऐड नहीं लगा सकते। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर ऐड लगाते हैं। ये हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है, ठीक है। हमने इस पर ऐड लगाना है। हम वर्डप्रेस में जाएंगे और यहाँ जो है प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने लिखना है इंसर्ट एड्स। ये प्लगइन है, हमने इसे इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद हमने इसे एक्टिवेट कर लेना है। अब ये ऐड इंसर्टर जो है हमारी प्लगइन ऐड हो चुकी है। हम यहाँ सेटिंग्स में आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने कोड्स अपने पेस्ट करने हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जो है ये हमारे ऐड यूनिट्स हैं। यहाँ से मिसाल के तौर पर हम एक पाउंडर ऐड ले लेते हैं। हम यहाँ गेट कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोड कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये कोड जो है हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने सेलेक्ट करना है कि कौन से पेज पर हमने इसको दिखाना है, ठीक है। हम यहाँ से होम पेज सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्शन जो है, और यहाँ से जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज हम फुटर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम जो है इसे यहाँ पर सेव कर देते हैं, ठीक है। ये सेटिंग हमारी सेव हो चुकी है। अब बेसिकली आपको पता भी चल जाएगा कि पाउंडर ऐड होता क्या है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। इस ब्राउजर में ना मैंने ऐड ब्लॉकर लगाया हुआ है, इसलिए मैंने ये क्रोम खोला है। हम इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर जो है हम फुटर में जाते हैं। अब कोई भी यहाँ पर फुटर पर क्लिक करेगा तो देखें ये ऐड खुल गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐड यहाँ पर खुल, कोई बंदा भी हमारे फुटर पर क्लिक करेगा तो ये ऐड यहाँ पर खुल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड है, पाउंडर ऐड वो होता है जो आप किसी भी अपने एलिमेंट के साथ अटैच कर देते हैं और जब कोई बंदा उस एलिमेंट पर क्लिक करता है तो पाउंडर ऐड न्यू टैब में खुल जाता है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और ऐड यूनिट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं और इसे क्लोज करते हैं और यहाँ से कोई एक बैनर, नेटिव बैनर हम उठा लेते हैं, ठीक है। गेट कोड पर क्लिक किया। अब हमने ये नेटिव बैनर यहाँ से कोड कॉपी करेंगे और अब हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस की यहाँ प्लगइन पर। यहाँ पर जो है हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी सारे पेजेस जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हमने क्या करना है कि बिफोर कंटेंट कर लेते, ठीक है, और इसे यहाँ पर सेव कर लेते, ठीक है। अब हम वापस अपनी साइट पर जाते हैं। ओके जी, हम यहाँ पर आ गए हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करते हैं। ये देखें ये ऐड हमें नजर आ रहा है। उसके बाद इमेज टू PDF पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर ये ऐड नज़र आ रहे हैं। कोई भी बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा सीधा ऐड के पेज पर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है आप यहाँ पर एड्स अपने इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ गई कि कौन सा ऐड जो है कहाँ, किस तरह, कैसे कैसे सेटअप करना है। बहुत आसान काम है, इजीली आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं एड्स Terra में। अब यहाँ पर आप देखें, ज़रा रिफ्रेश करते हैं इसको और यहाँ पर हम स्टैटिक्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखें इंप्रेशंस जो हैं 28, चार एड्स के इकट्ठे इंप्रेशंस आ रहे हैं। CTR, CPM देखें, रेवेन्यू देखें, थोड़ा थोड़ा
जनरेट होना शुरू हो गया। देखें अभी तो हमने वेबसाइट लॉन्च की और मैंने खुद ही वहाँ पर वेबसाइट 1-2 बार विजिट किया और देखें थोड़ा-थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। ओके दोस्तों, अभी आपको समझ आ गई होगी कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्सटेरा के एड्स कैसे लगाते हैं। जब आपके पास थोड़ी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, एड्सटेरा के एड्स बंद करें, गूगल से अप्रूव करवाएं अपनी वेबसाइट और गूगल्स के एड्स लगाएं। ठीक है, इस तरह ही है कि गूगल के एड्स जो है उनका सीपीएम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा पे ऑफ करते हैं, हाई क्वालिटी एड्स होते हैं और असल इनकम जो है आपकी वहाँ से शुरू होगी। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ डोमेन अथॉरिटी, डोमेन की एज और कुछ ना कुछ ट्रैफिक लानी होगी। तो दोस्तों अब हम चलेंगे एसईओ की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सारे काम का। एसईओ जब तक अच्छे नहीं होंगे आपकी वेबसाइट के, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, ट्रैफिक नहीं आएगी, आएगी तो बहुत थोड़ी आएगी। तो इसलिए एसईओ बेहतर से बेहतर होना मस्ट है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे एसईओ के ऊपर, आपकी वेबसाइट उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। शुरू में जो मैंने आपको वेबसाइट्स दिखाई थी जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रही हैं, सिर्फ इसलिए बना रही हैं क्योंकि वो एक लंबे अरसे से एसईओ करते आ रहे हैं, अपनी साइट को जो है वो इम्प्रूव से इम्प्रूव करते आ रहे हैं, इसलिए वो आज इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आपने वेबसाइट लॉन्च की, आपने कुछ ना कुछ जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपने एसईओ भी इम्प्रूव करते जाने हैं, अपनी वेबसाइट पर कंटेंट भी डालते जाना है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगी जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। आप इस काम को आसानी से समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं एसईओ की तरफ, देखते हैं कि हमारी वेबसाइट के एसईओ कैसे होते हैं। ओके दोस्तों, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड होती है, हम अच्छे से उसके एसईओ करते हैं तो गूगल उसको रैंक देता है, जिससे हमारे पास ट्रैफिक आती है। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने टूल्स के और अपनी वेबसाइट के एसईओ कैसे करते होते हैं। देखें एसईओ में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो आप अपनी वेबसाइट पर टूल से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट डालें, रेगुलर पोस्टें लिखें, ब्लॉग्स लिखें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएं ताकि सोशल वैलिडेशन भी मिले साथ साथ। और उसके बाद अपने सारे के सारे पेज, इनके जितने भी पेज आप बनाएंगे उनके ऑन पेज एसईओ करें, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ करें। अब मैं आपको जो है एक पेज के ऑन पेज एसईओ करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि ऑन पेज एसईओ कैसे किए जाते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा जो टूल है जो कि अभी हमने लिस्ट किया है toolsdocs.com पर, तो इसके हम ऑन पेज एसईओ करेंगे। यहाँ मेरे पास चेकलिस्ट है। सबसे पहले हमने जो है फोकस्ड कीवर्ड्स जो है इसके लिए ढूंढने हैं। हमारा बेसिक जो फोकस्ड कीवर्ड होगा वो होगा वर्ड काउंटर या फिर ऑनलाइन वर्ड काउंटर। तो आप बेसिकली कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपली चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहला जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम अपना एक फोकस कीवर्ड बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हम इसका अपना फोकस्ड कीवर्ड जो रख लेते हैं वो रख लेते हैं कि ऑनलाइन वर्ड काउंटर। अब इस फोकस्ड कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम अपने सारे पेज का एसईओ करेंगे। इसके बाद हमारे चेकलिस्ट में जो दूसरे नंबर पे चीज़ है वो है बेसिक कंटेंट राइटिंग। तो अब हमने कंटेंट जो है लिखना है, कंटेंट ऐसा लिखना है कि यहाँ इसके टूल से ऊपर भी हो कंटेंट और टूल से नीचे भी हो। ये वैसे हमने सैम्पल टेक्स्ट डाला था जो कि अब हम इसे हटा देंगे। अब हम जो है रेलिवेंट टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे, वो भी प्रॉपर एसईओ के साथ। आपने क्या करना है, आपने आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर लिखना है माई वेबसाइट HTML is toolsdocs.com. I have a web tool named online word counter. I have deployed this tool on my WordPress website using custom plugin method. I want you to write 100% SEO optimized text content for my tool page. I will add this content before and after my tool widget. Content should be highly SEO optimized. Add relevant keywords. Use relevant keywords that are high search volume. Content should be around 1200 to 1500 words. From title to ending text, everything should be highly optimized. ये कमांड जो है हम इसको दे देते हैं। अब ये हमारे लिए ना कंटेंट लिख देगा जो ऑलरेडी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। फिर उसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखें स्ट्रेटजी एंड कीवर्ड इनसाइट्स। ठीक है, इसने हमारे लिए कीवर्ड ढूंढे हैं जो कि हाई वॉल्यूम और रेलिवेंट भी हैं और जिनका सर्च वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन वर्ड काउंटर
टूल, कैरेक्टर काउंटर, वर्ड काउंटर विद कीवर्ड डेंसिटी, फ्री ऑनलाइन वर्ड काउंटर, इस तरह और भी हैं। कंटेंट आउटलाइन जो है, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इंट्रो, हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट्स एसेंशियल, की फीचर्स, टिप्स और इस तरह की और चीजें भी हैं। अब इसने हमें जो है टाइटल दे दिया है, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन दे दी है, इंट्रोडक्शन दे दिया है, हाउ इट वर्क्स दे दिया है, व्हाई इट मैटर्स, इस तरह काफी सारी चीजें दे दी हैं। अब ये कंटेंट जो है हमने अपनी वेबसाइट पे लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइटल से। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट पे आएंगे। ये जो हमने ऐड किया था हेडिंग, इसे हम इससे रिप्लेस कर देते हैं। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ब्लैक। और इसका जो HTML टैग है वो बाय डिफॉल्ट H1 होगा। ये HTML टैग क्या होता है बेसिकली, H1, H2, H3, H4 इसको भी कैटेगराइज्ड ही होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि गूगल जब हमारी वेबसाइट को देखता है तो उसे पीस ऑफ कोड नजर आता है। वो ये डायरेक्टली जैसे हम विजुअल इंफॉर्मेशन नहीं देख रहा होता, वो कोड्स देख रहा होता है, तो उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट ही समझ आता है। टेक्स्ट जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा वो उसको उतना ज्यादा वैल्यू करेगा। तो इसलिए आपने जितना भी टेक्स्ट डालना है वो सारा का सारा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद मैं बाकी सारा कंटेंट डाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर कंटेंट जो है वो ऐड कर लिया है। अब मैं बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर मैंने किस तरीके से डिजाइन किया है। देखें, सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आ जाती है और इस हेडिंग जो होती है ये मेन हमारा जो कीवर्ड होता है, फोकस्ड कीवर्ड, वो उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, जो है ऑनलाइन वर्ड काउंटर। ये वाला हमारा फोकस्ड कीवर्ड है जो कि इसके स्टार्ट में आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड हेडिंग आ जाती है। इसका जो HTML टैग है वो है H2। ठीक है, इस तरह हम कैटेगराइज करते हैं ना, तो इस तरह इसकी कैटेगरी जो है ना वो सेकंड बनती है। यहाँ पर आप ये कंटेंट देख सकते हैं। उसके बाद हम टूल से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ इंट्रोडक्शन जो है ये एक हेडिंग है और इसका HTML टैग H3 है। सबसे बड़ी हेडिंग, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये आप देख सकते हैं कि इनकी जो कैटेगराइज इनको मैंने किया हुआ है वो बेसिकली इनकी जो HTML में वैल्यू है उस हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। इंट्रोडक्शन का H3 है। ये जो नीचे हाउ इट वर्क्स, इसका भी H3 है। और जितने भी नीचे और इसमें हैं अपने हेडिंग्स हैं, इन सब के टैग्स H3 हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंपल टेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर हेडिंग और फिर सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, अब ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। किस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, यहाँ पर जो इसने हमें कीवर्ड्स दिए थे, यहाँ पर आप देखें, इन सारे कीवर्ड्स को इसने इसको टेक्स्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसलिए टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। हम इसे सिंपली यहाँ से पब्लिश कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हम अगर यहाँ पर देखें तो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है, SEO प्लगइन, जिसका नाम है रैंक मैथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर। पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ किस तरह नज़र आ रही है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर जो है पहली हेडिंग आ जाती है। उसके बाद नीचे यहाँ पर दूसरी हेडिंग आ जाती है, फिर हमारा टूल आ जाता है और उसके बाद नीचे ये सारा टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक प्लगइन ऐड करना है। हम यहाँ प्लगइन्स में आएंगे, हमने यहाँ पर ऐड प्लगइन पर क्लिक करना है और यहाँ हमने सर्च करना है रैंक मैथ। ठीक है, इसके 3 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद इसे एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पर जो है हमने कुछ थोड़ा सा सेटअप करना है। पहला तो ये कि हमें कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए सिंपली यहाँ से इसे स्किप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप चाहें तो एडवांस कर लें, चाहें तो ईजी कर लें, जो आपको आसान लगे। मैं आपके लिए जो है फिलहाल ईजी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट विजिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ से जो है हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से। आप अदर बिजनेस वेबसाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का अल्टरनेट नेम यहाँ पर लिखना है। हम लिख देते हैं ऑनलाइन वर्ड काउंटर। उसके बाद हमने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब हमने क्या करना है, इस सेटअप को यहाँ से स्किप करना है और यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर जो है हमने रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर इसकी बेसिक सेटिंग जो हम कर चुके हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है यहाँ होम पेज पर। इसको यहाँ एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आ गया, वो है SEO का। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा SEO स्कोर है वो 13/100 है। हमने बहुत सारे इंप्रूवमेंट यहाँ पर करनी है, जिसके बाद हमारी वेबसाइट का रैंक कुछ अच्छा होगा। अब यहाँ पर जो है काफी सारी चीजें आप देख रहे होंगे। ठीक है, बेसिक SEO में 4 एरर्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड फोकस कीवर्ड टू द SEO टाइटल। अच्छा, सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर अपना फोकस्ड कीवर्ड डालना है। हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं। बेसिकली ये हमारा फोकस्ड कीवर्ड था ऑनलाइन वर्ड काउंटर। ठीक है, हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे SEO में और यहाँ पर जो है इसे
पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, लिख दिया ऑनलाइन वर्ड काउंटर। ठीक है, अब देखें हमारा जो ये स्कोर है वो भी काफी इंप्रूव हो गया, 29 हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द SEO टाइटल। टाइटल में हमारा फोकस कीवर्ड जो है वो नजर नहीं आ रहा। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो टाइटल है इसमें हमने ये वाला सारा टाइटल जो है वो कॉपी करके इधर डाल देना। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर जो है हम टाइटल यहाँ पर ये वाला डाल दें। ठीक है, और यहाँ इसे थोड़ा सा ज्यादा भी कर देते हैं ताकि इसकी डेंसिटी जो है यहाँ पे जरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी नजर आ रहा है कि गूगल पर ये नजर किस तरह आएगा। ठीक है, ये हमारा फोकस्ड कीवर्ड हो गया ऑनलाइन वर्ड काउंटर टूल। उसके बाद जो है हम यहाँ पर कुछ और कैरेक्टर्स भी ऐड कर देते हैं, इंस्टेंट एंड एक्यूरेट। ठीक है, अब ये देखें ये काफी स्ट्रॉन्ग हो गई इसकी डेंसिटी। उसके बाद हमने परमा लिंक डालना है। ठीक है, परमा लिंक क्या होता है कि अब यहाँ पर आप देखें तो कोई परमा लिंक नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक परमा लिंक डालेंगे। अब यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली नहीं डाल सकते, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी वेबसाइट की सेटिंग में जाकर वहां पर परमा लिंक की सेटिंग करनी होगी, जो कि हम बाद में करेंगे। अब हमने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। ठीक है, यहाँ से हम ये डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे और हम आएंगे यहाँ पर जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अपना जो फोकस्ड कीवर्ड है वो इसमें लाजमी ऐड करना है 1 या 2 बार, विद आवर ऑनलाइन वर्ड काउंटर टूल। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्लोज। अब हम देखें यहाँ पर बेसिक SEO हमारा ऑल गुड ठीक हो गया। ठीक है, और हमारा स्कोर देखें SEO का वो 75/100 हो गया। हमने इसे मैक्सिमम करना है जितना ज्यादा हो सके। उसके बाद हम आ जाते हैं एडिशनल में यहाँ पर आप देखें एड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज ए ऑल्टर टेक्स्ट। हमने कोई एक इमेज यहाँ पर ऐड करनी है ऑल्टर टेक्स्ट के साथ। ठीक है, हम क्या करते हैं, वैसे मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ लेकिन आप अपनी हिसाब से कोई एक अच्छी सी इमेज यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ काउंटर टूल का और यहाँ पर जो है अपनी वेबसाइट में आके यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से सेलेक्ट फाइल करूँगा, पिक्चर्स में जाऊँगा और यहाँ स्क्रीनशॉट्स में एंड पे ये इमेज पड़ी होगी, इसे डाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें जो हम इमेज डाल रहे हैं ऑल्टर टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना फोकस्ड कीवर्ड डालना है ऑनलाइन वर्ड काउंटर। ठीक है, अब हमने जो है इसे सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट होगी और इसे पब्लिश कर देना। ठीक है, अब हम आते हैं SEO के ऊपर। ठीक है, अब जो है एडिशनल में जाते हैं। अब ये देखें ये सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट। अब इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं कि हमारी वेबसाइट के जब मुख्तलिफ पेजेस होते हैं और वो पेजेस एक दूसरे से इंटरनल लिंक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारा होम पेज है और साथ में इमेज टू PDF कन्वर्टर है। ठीक है, ये दूसरा पेज है हमारा। हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और ये हमारा जो है दूसरा पेज है इमेज टू PDF कन्वर्टर। हम क्या करेंगे कि इसका लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे पहले वाले पेज के साथ लिंक करेंगे। यहाँ पर कोई किसी भी टेक्स्ट में किसी भी जगह पर आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अपने टेक्स्ट में कहीं कोई अपना दूसरा पेज मेंशन किया है या फिर अपने दूसरे टूल के बारे में कुछ लिखा है। मिसाल के तौर पर हम ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वर्ड के साथ, वैसे आपने हमेशा रेलिवेंट वर्ड के साथ जो है ना अपना पेज लिंक करना है। इररेलेवेंट किसी भी कहीं भी आपने ये जो है लिंक नहीं करना। फिलहाल जो है मैं आपको दिखाने के लिए किसी भी वर्ड के साथ कर देता हूँ, जैसे ये टूल है, इस टूल वर्ड के साथ जो है मैं इसे लिंक कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये लिंक जो है कॉपी किया हुआ मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसे एंटर कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा और इसे पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं। अब हम SEO में जाते हैं और इसे SEO स्कोर देखें 85 हो गया, ग्रीन हो गया, यानी कि वी आर गुड टू गो। लेकिन और भी इसमें एडिशनल चीज़ें हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज द पेज। ये बेसिकली इनका खुद का जो है कोई टूल है जिससे ये कर रहे हैं प्रमोट, तो उस पर हमने फिलहाल फोकस नहीं करना। फिलहाल जो है हमारा ऑन पेज SEO जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। ठीक है, ये बेसिकली ऑन पेज ऑप्टिमाइज्ड SEO जो है हमने इसका कर लिया, इमेज भी ऐड कर ली है। ये इमेज कोई और आ गई है, वैसे मैंने कोई और करनी थी, चलें खैर मैं आपको दिखाने के लिए कर दी है। ये YouTube एनालिटिक्स टूल की इमेज आ गई है, तो हम जो है इस तरह से जो है कर सकते हैं।
इसका ऑन पेज एसईओ। अब हम जरा चेकलिस्ट देख लेते हैं क्या क्या हमारा रह गया। देखें, इसमें हमने हेडिंग स्ट्रक्चर देख लिया है, साइट टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी देख लिया है, क्रिएट इंटरनल लिंक्स भी हमने देख लिए हैं, और एक्सटर्नल लिंक्स, हाँ एक्सटर्नल लिंक्स जो है मैंने डाले हुए तो हैं लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम यहाँ किसी पैराग्राफ में देखें, ये पैराग्राफ है और ये वर्ड्स देखें, इनके साथ लिंक्स हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर क्लिक करें तो ये किसी और वेबसाइट पर खुलते हैं, तो ये भी ज़रूरी होता है। इसी तरह यानी कि हमने यहाँ पर अपने एक्सटर्नल लिंक्स भी डालने होते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने डाले हुए थे। अब हम वापस चेकलिस्ट पर आते हैं और यहाँ पर जो है कीवर्ड स्टफिंग हमारे लिए चैट जीपीटी ने कर दी थी। ये हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं जो कि इसने पैराग्राफ में जगह जगह पे प्रॉपर और नेचुरल तरीके से ऐड किए हैं। इसको हम कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं, जो कि चैट जीपीटी ने हमारे लिए कर दी थी। उसके बाद हमारे पास आता है ऐड FAQ सेक्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, वो हमने कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर। अच्छा, हमने FAQ डालना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे जाएंगे और यहाँ पर जो है हमने यहाँ गार्डियन डालना है, ये डालेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये नीचे ड्रॉप डाउन खुल जाता है। ठीक है, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये वापस चला जाता है। यहाँ पर जो है 3 आइटम्स ऑलरेडी एडेड हैं। आप चाहें तो जितने मर्जी डाल लें, आप जितने चाहें ये यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस और आंसर्स जो है वो हम कैसे ऐड करेंगे, हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर और इसे यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर FAQ सेक्शन। ठीक है, और ये जो है हमें FAQ बना के दे देगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ से ये कॉपी करना है, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो पहला आइटम है वो हमने सिलेक्ट करना है। यहाँ से यहाँ इसका जो है हमने टाइटल दे देना है, टाइटल में क्वेश्चन हमने पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक टेक्स्ट एडिटर ऐड कर लेना है और यहाँ पर जो है हमने आंसर डालना होगा और हम यहाँ से इसका आंसर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, व्हाट इज एन ऑनलाइन वर्ड काउंटर। ठीक है, जो इसे क्लिक करेगा यहाँ पर इसका प्रोफेशनल किस्म का जवाब आ गया। इसी तरह आपने बाकी भी ऐड कर लेने हैं। इस तरह हमारा FAQ सेक्शन जो है वो ऐड हो जाएगा। अब इसे पब्लिश कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी साइट के ऊपर, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देखें FAQ सेक्शन भी हमारा ऐड हो चुका है। अब दोस्तों बाकी इसकी रह गई वेबसाइट की कस्टमाइजेशन, जिसमें हेडर है, बाकी बॉडी है, इसको कैसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं वर्डप्रेस की। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वर्डप्रेस का एक कंप्लीट डिटेल्ड और प्रैक्टिकल कोर्स जो है आप लोगों के लिए बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। बाकी मेरे पेड कोर्सेज भी आने वाले हैं जो कि आपको मिलेंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर। वैसे मैं पेड कोर्सेज का कायल नहीं हूँ, पर्सनली मैं पेड कोर्सेज का कायल नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है ज़्यादातर वही लोग देखते हैं जो बेचारे रोज़गार की तलाश में फिरते होते हैं और इसलिए जो है क्योंकि ऑलरेडी उनको पैसों की ज़रूरत होती है, काम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो है मैं पेड कोर्सेज़ का कायल नहीं हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब पर अपलोड नहीं की जा सकती होती हैं क्योंकि यूट्यूब उनको अपलोड करने की इजाज़त नहीं देता। तो वो चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हाईली फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, वो काम जिनको स्टार्ट करने के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। तो वो लोग जो बड़ा कैपिटल अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है 8-10 हज़ार का कोर्स भी वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो कंटेंट जो कि बड़े कैपिटल वाले लोगों के लिए है, वो वाले कोर्सेज, और उसके बाद वो कोर्सेज जो कि यूट्यूब पर अपलोड नहीं किए जा सकते यूट्यूब की टर्म्स और कंडीशंस की वजह से, और ये बड़ा ही यूनिक किस्म का कंटेंट होगा और ये सारे के सारे पेड कोर्सेज होंगे। बाकी जितना भी कंटेंट होगा जिसकी यूट्यूब इजाज़त देता है और जितना मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ वो सारा का सारा फ्री होगा और यूट्यूब पर ही अपलोड होगा। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ऑफ पेज SEO की। ऑफ पेज SEO में भी काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर बैकलिंक्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है। लोगों की वेबसाइट के ऊपर आपके वेबसाइट और टूल का लिंक मौजूद हो, इसे हम कहेंगे बैकलिंक। ठीक है, ये आपने कैसे करना है, मुख्तलिफ जो साइट ऑनर्स हैं उनसे कांटेक्ट करना है, वहाँ पर पोस्टिंग करनी है, गेस्ट पोस्टिंग करनी है, अपने लिंक्स ऐड करने हैं, या उनसे कांटेक्ट करके आप जो है अपने पावरफुल और यूनिक किस्म के जो आपके बैकलिंक्स है वहाँ पर ऐड करवाएं। इस तरह जो है आपकी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी और गूगल उसको रैंक देगा। उसके बाद आप इसके सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएं, वहाँ पर इसके लिंक्स डालें, वो भी बैक लिंक्स शुमार होते हैं लेकिन उस क्वालिटी के नहीं जो कि वेबसाइट्स पर होते हैं। ये भी बैक लिंक्स ही शुमार होते हैं।
इनकी भी वैल्यू होती है, इनको भी वैलिडेशन मिलती है गूगल की तरफ से, लेकिन आपने ये दोनों काम करने हैं। उसके बाद पब्लिक अवेयरेंस फैलानी है इसकी, इस पर वीडियोस बनानी है, पोस्टें लिखनी हैं, और उसके बाद आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है जिसमें अपने टूल्स को फीचर करना है आपने। उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तक अपनी पहुंच है तो उसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद ऑनलाइन रेपुटेशन इसकी बनानी है। तो ये वो सारा काम है जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, ज़ाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता आप करते रहते हैं और आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है, आपकी वेबसाइट की जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है। जिस तरह एसईओ की वैल्यू बढ़ती रहती है उसी तरह आपकी ट्रैफिक भी ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि गूगल आपको रैंक देना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, ये जो टूल्स आपके सामने मैंने अभी बना के दिखाए हैं, और इसके अलावा मेरे पास काफ़ी सारे टूल्स पड़े हैं, इन सारे टूल्स को मैं इकट्ठा करके toolsdocs.com पर जो है, जो हमने अभी डोमेन ख़रीदी है और अभी जो सेटअप किया है, इस पर बाकायदा अच्छे तरीके से इनको लिस्ट करूँगा, एक-एक पेज अलग-अलग करके बनाऊँगा, मेन पेज बनाऊँगा, उनको आपस में कनेक्ट करूँगा और इन सब को मोनेटाइज़ करूँगा, सब पर एड्स चलाऊँगा, ताकि आप जो है जब वेबसाइट जाके देखें तो आपको समझ आए कि टूल्स जो है किस तरीके से प्रॉपर्ली वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं और किस तरीके से एड्स चल रहे हैं, ताकि आपको समझ आए कि एक फंक्शनल और प्रॉपर वेबसाइट किस तरह काम करती है। अगर ये वेबसाइट अभी मैं करने लग गया हूँ, आपके सामने करने लग जाऊँ, तो कोर्स जो है 2-3 घंटे मज़ीद लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी की सारी वर्डप्रेस इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर आपको वर्डप्रेस का अलग से कोर्स चाहिए तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिर्फ मुझे बता देना है कमेंट सेक्शन में, तो ये काम भी आपका हो जाएगा। तो आपने ये toolsdocs.com ज़रूर विज़िट करनी है, देखना है कि टूल जो है वो किस तरह लिस्ट हुए हैं और किस तरह मोनेटाइज़ हुए हैं और किस तरह से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ओके दोस्तों, हमारा कोर्स जो है यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। उम्मीद है आपको कोर्स पसंद आया होगा, और कोर्स के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने ज़रूर पूछना है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक सेपरेट जो है क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप लोग जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उस वीडियो में उनके प्रॉपरली जवाब दूंगा। और उसके बाद आपने जो है कंपटीशन में हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना, लाजमी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। आपने मेरी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपको डायरेक्शन मिल जाएगी किस तरह कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, या फिर आप सिंपली जो है मेरे इंस्टाग्राम पे आएँ और मुझे मैसेज करें, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, शहर का नाम और साथ में अपने टूल का लिंक। जो टॉप 5 लोग होंगे जिनके टूल सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे, उन 5 लोगों को मैं जो है किसी एक यूट्यूब की वीडियो में फ़ीचर करूँगा, उनको फ्री में मार्केट करूँगा, और जो नंबर 1 होगा उसको मैं स्पेशल पर्सनली एक गिफ्ट भिजवाऊँगा उसके घर पे, इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। आप लोगों ने दुआओं में मुझे लाज़मी याद रखना है, और इसके साथ हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।